ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ लोग ज्वाइन होना बाद में ज्वाइन हो जाएंगे सीधा विदाउट टाइम। थोड़ा सा आज जो है ना, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता दूं आपको। बता ये देना चाहता हूं कि देखो, प्रोडक्ट जो भी मैं लेके आज आया हूं, आप सबको मालूम है क्लोज एंडेड है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा सर इसमें कमीशन कम मिलेगा इसलिए फोकस नहीं है, क्रेडिट कम है इसलिए फोकस नहीं है। लेकिन एक सिंपल चीज से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ असेट क्लास ऐसे होते हैं ना, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है किसी भी घर को नॉक करने के लिए। और इस प्रोडक्ट का जो उम्दा फीचर है वो फीचर ये है कि अपने LIC में सबसे बड़ा कस्टमर्स का एक ऑब्जेक्शन होता था कि यार शॉर्ट टर्म प्रीमियम वाला कोई प्लान है क्या, शॉर्ट टर्म वाला प्लान है क्या। भले पॉलिसी लंबा चले लेकिन मैं लाइबिलिटीज ऑफ पेइंग प्रीमियम में लंबा नहीं रखना चाहता हूँ। एंड इससे पहले भी एक लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट आई थी, वो भी बहुत उम्दा प्रोडक्ट था लेकिन मार्केटिंग नहीं हुआ, क्योंकि जब भी PPT लेस देन 10 ईयर्स होता है तो कमीशन आपको 10-12%, 14% से ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा मूड नहीं बनता है। लेकिन आपको याद होगा पिछले 5 साल से मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि आप परसेंटेज में मत जियो, कभी कभी एब्सोल्यूट में जियो आप, कि इस प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा टिकट साइज आपको मिल सकता है। एंड समटाइम्स कुछ नहीं भी मिलता है तो एक ऐसा क्लाइंट आपके फोल्ड में आ सकता है जो क्लाइंट वैसे किसी दूसरे स्कीम्स में आपको आने वाले नहीं है। ये बहुत ही एक क्लियर है इंडिकेशन। अगर आप मार्केट में प्रॉपर सर्वे करते हो और मार्केट को ठीक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे जो बड़ा प्रीमियम भर सकता है लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से ज्यादा नहीं भर सकता है। वो फिर अगर वो 10 साल का टर्म देते हो या 15 साल का PPT देते हो तो वो अपना टिकट साइज सीधा 1/4 कर देता है। अरे यार इतना नहीं भर सकते। 3 साल की जगह 5 साल के PPTs में क्या होता है, 4 साल में ही प्रीमियम खत्म हो जाता है, बिकॉज वी टेक इन एडवांस। और आदमी आजकल जो है ना, जब कोविड आया है तो 2-3 साल का आदमी को पता होता है कि व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ। दैट एक नंबर 1 चीज ये है। दूसरा चीज है कि बिजनेसमैन को टारगेट करोगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टारगेट करोगे जी, तो वो ये प्रोडक्ट उनके लिए ज्यादा बना है। सैलरीड क्लास वाले ओके फाइन, क्योंकि उनके पास फिक्स इनकम आने वाले हैं, लमसम नहीं आते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वन टाइम में भी सेट हो सकता है और एक रेगुलर में भी सेट हो सकता है। लेकिन सेट करने के कुछ स्ट्रेटजी आपको होने चाहिए कि उस प्रोडक्ट को किस तरह से पेश किया जाए। इसको सीधा कि शॉर्ट टर्म है करके नहीं होगा, कुछ कहीं ना कहीं गोल के साथ इसको अलाइन करना होगा। तो मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है वो 2 भाग में मैंने बांटा है। पहले भाग में थोड़ा प्रोडक्ट को एनालिसिस करेंगे कि प्रोडक्ट में क्या रिटर्न बेसिस है और कैसे आपको पेश करना है, क्योंकि प्रोडक्ट में फिक्स्ड गारंटेड मैच्योरिटी सम एश्योर है, प्लस साथ में जो है वो लॉयल्टी एडिशन है। लॉयल्टी एडिशन को कैसे आप सेट कर सकते हो आपके सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर जो यूज करते हो, चाहे वो मैजिशियन का यूज करो या आप बीमादीप का यूज करो, आई डोंट नो किसका, मैं मोस्टली सब मैजिशियन यूज करते हैं। तो मैजिशियन में ऐसी फैसिलिटी होती है कि आप उसको चेंज करके एक रूटीन बना के रख सकते हो, और जो एक्सपेक्टेड मैं आपको बोलता हूँ आप वही रखो। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं। जो बता रहा हूँ वो एक सटीक है, जो आने वाले समय में पक्का वही होने वाला है ना। तो ये एक शुरू में ही बता देता चाहता हूँ कि ओपन माइंडेड से ये 25 दिन को आपको काम करना है। इसमें शायद बचत प्लस होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन बचत प्लस से आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर को आप टच कर पाओगे जिसको आप बाकी प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। सो वेरी ओपन ऑन दैट, नंबर 1। नंबर 2, आपको बहुत ही एग्रेसिवली इसके ऊपर काम करना है, तभी इस मीटिंग का फायदा होने वाला है। अगर आप सोचोगे कि चलते फिरते हम ठीक है, बाकी प्रोडक्ट भी चल रहा है, अभी यूलिप भी बेच रहे हैं बीच में, या उमंग भी चल रहा है एंड उसके लिए कैंपेन कर ले और साथ में इसका भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं। 25 दिन बाकी सब पैरेलल एक्टिविटीज को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, कम नहीं करना है, जीरो नहीं करना है, कम करना है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करना है ना। कुछ लोगों को, कस्टमर्स को ये भी फील होना चाहिए कि अभी बचत प्लस पे ही काम होना चाहिए, बाकी चीज तो 10 सितंबर के बाद फिर से अपने पास मौका होगा। तो ये दोनों एक्टिविटीज आपके माइंडसेट्स के ऊपर काम करती है कि आपको कैसे करता हूँ। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। एक बार somebody can confirm whether screen is
ओके और नॉट? फुल स्क्रीन आ रहा है क्या? ओके यस ओके सर। ओके, तो 25 दिन बचा है। सारे स्लाइड में आपको ये 25 दिन याद दिलाते रहेंगे कि 25 डेज लेफ्ट। एक दिन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे तो छुट्टी दे दिया मैंने, 15 के बाद एग्जैक्टली 25 दिन आपको बचता है। तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि एक चीज हमेशा याद रखना कि LIC में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी का अगर फायदा जो ले पाता है उनको ही, मतलब बोलते नहीं है कि दे आर आउट ऑफ द बॉक्स। आप देखना लास्ट के 10 डेज में ओवरऑल इंडिया में इस प्रोडक्ट्स के ऊपर काम होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस 25 दिन को टारगेट बेस लेके करो, क्योंकि मौका जो है ना हमेशा बार बार आपके दरवाजे नहीं खटखटाएगा। ये एक सेगमेंट है जिसके ऊपर आप अभी काम नहीं करोगे तो कभी काम नहीं होगा। ये वो सेगमेंट है जो शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में, डेट मार्केट में SIPs करते हैं। ये वो सेगमेंट है जो बिजनेस के लिए RD कर लेते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। ये वो सेगमेंट है जो SDFC, टाटा, बजाज के उस 5 साल के PPTs के से अट्रैक्ट होके वहां पैसा डालते हैं। बोलते हैं LIC बहुत अच्छी है, लेकिन LIC में यार 5 साल वाला मौका नहीं है। तो इन सब चीजों को अगर आप हाथ से निकालोगे तो कहीं ना कहीं यू विल मिस द बस। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन चीजों को इतना जल्दी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको दोनों हाथ से पकड़िए। आप मेरी बात कितना मानेंगे नहीं मानेंगे, ये मेंटर्स जो आज जुड़े हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से रोज इन्फोर्स करते हो। एक रोज आपका इसका एक स्लोगन होना चाहिए हर एक टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट मॉर्निंग अगर व्हाट्सएप आप अपने एजेंट्स को भेजते हो तो इस प्रोडक्ट्स के कुछ न कुछ टॉपिक एवरी टाइम, कुछ न कुछ पिक्चर के साथ, लिफलेट के साथ, फ्लेयर के साथ या मैसेज के साथ, SMS के साथ आदमी को नॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम को का पूरा फ्यूचर एक्टिविटीज आपके हाथ में डिसाइड होता है। ये आपको MDRT 25 दिन में करने में भी मदद करेगी। मैंने जो आज मिशन रखा है कि 25 दिन 25 बचत प्लस, और ये बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी आज मेरे साथ जुड़े हो, जो भी 30-32 लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही रियलिटी है, रियल है, कर सकते हो 25। आप मीटिंग के बाद बताना कि ये 25 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। और ये अगर 25 पॉलिसी होती है तो गारंटेड आपका MDRT पक्का है। जिसका नहीं हुआ है उसका पक्का हो सकता है, एटलीस्ट नहीं तो 75-80% श्योरली हो सकता है। डोंट गो इन कमीशन, समटाइम्स प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं ओवरऑल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो प्लान है जो आपको एक बड़ा टिकट साइज लाने में मदद कर सकता है। मैंने जो आज मिशन रखा था कि 25 दिन बचे हैं और इसमें 25 बचत प्लस करनी है ना। ये दिस हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि इस 25 दिन में 25 प्लस का ट्रेनिंग आज हम ले रहे हैं और इसको कैसे करना है वो हमको समझना है। तो सबसे पहले म्यूट कर लेना, आप कोई बीच में ज्वाइन होते हो ना, क्योंकि मेरे पास वो सुविधा। समीर भाई म्यूट कर लो आप अपने आप। ओके, सो ये एक चीज को लेके ही मैं आज का ट्रेनिंग रखा हूँ। लेकिन ये अगर 25 पॉलिसी बेचनी है तो प्रेजेंटेशन जो है आपको उसको थोड़ा यूनिक बनाना पड़ेगा। आपके कुछ आइडियाज मैं देता हूँ, स्ट्रेटजी भी दूंगा, लेकिन फाइनली सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब इन दोनों को आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो इसलिए ध्यान से स्लो मूविंग में, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट आज पकड़ा है, लंबा सेशन के बजाय थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। मेरी प्रेजेंटेशन शायद 1 घंटे में भी खत्म हो सकती है, लेकिन आपको 15-20 मिनट का कैलकुलेटर्स वगैरह थोड़ा यूज करना मैं सिखाता हूँ कि ताकि आप इसको रियली में मार्केट कर सको। तो आपको क्लाइंट को अगर इंगेज करना है तो कुछ यूनिक, उसको क्या बोलते हैं कि ऑलवेज टैगलाइन के साथ आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और वो टैगलाइन क्या होता है वो इस प्रेजेंटेशन में आपको कभी कभी मिलेगा, जो आप लिख के रखना। मैं हमेशा बोलता हूं कि आजकल की मार्केटिंग जो है वो इस बिजनेस वर्ल्ड में आपके आर्ट एंड साइंस का मिक्स होना चाहिए। आप हमेशा इमोशनल मार्केटिंग करोगे या बस 5 साल का PPT है या 10 साल का है, 20 साल का है, या चाइल्ड एजुकेशन है, मैरिज है, रिटायरमेंट है, लेकिन उसके साथ साइंस को अगर मिक्स नहीं करोगे, जो मैं बोलता हूँ कि रिटर्न कितना मिलेगा, कैसे दूसरे प्रोडक्ट के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके किस कंसेप्ट्स को कस्टमर्स के साथ रखने से उसको अच्छा लगेगा, ये साइंस को जब तक मिक्स नहीं करोगे तो आज के समय में रिजल्ट्स कम मिलते हैं। ये एक बहुत ही रियल स्टडी किया हुआ है एंड इस रियल स्टडी से रिलेटेड है कि आप इसको मिक्स कैसे करोगे। इसके लिए ये पिरामिड को आप यूज करो।
इसके एक बड़ा सा फोटोग्राफ्स बनाओ, आपको स्टिकर्स बनाओ, जो भी बनाओ, इसके ऊपर जरूर काम करो कि हमारी LIC की प्रोडक्ट में जो सेविंग्स पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही कोई ना कोई प्रोडक्ट बनी है जो मार्केट में अनपैरेलल है। तो आपको जब भी इस सेगमेंट में पिरामिड की बात करोगे तो आपको LIC के दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करना भी पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ साइंस को अपने को यूज करना है। सबसे पहले देखिए, आज बाजार में सब जगह पैसा आ रहा, आप मार्केट देख रहे हो 54,000 तक पहुंच गया है। निफ्टी इज लाइक गोइंग 16-17,000, सब जगह पैसे भरे पड़े। एंड मैंने लास्ट मीटिंग में आपको दिखाया था यूलिप के प्रेजेंटेशन में कि डेट मार्केट में कितना पैसा है। आपको करीब 14 लाख करोड़ रुपया जो है, 14 ट्रिलियन अमाउंट, टोटल 32 ट्रिलियन में 14 ट्रिलियन सिर्फ डेट मार्केट में पैसा है। डेट मार्केट क्या होता है? 4% से 5% रिटर्न है आज के समय में। अगर आप कोई भी डेट फंड ले लो, आप या बॉन्ड फंड ले लो जो 100% डेट मार्केट में पैसा डालते हैं, उसका 1 साल का रिटर्न निकाल के देखना आप, वो 4-4.5% से ज्यादा नहीं है। किसी भी फंड का म्यूचुअल फंड में ले लो, अपने यहाँ आज भी 5% तो हम गारंटी दे रहे हैं। आप समझिए 5% तो हम गारंटी दे रहे हैं, उसके ऊपर लॉयल्टी एडिशन बोनस जो है, कुछ प्लान में तो 6, 6.5, 7% तक का IRR बैठता है, अगर बोनस वाली प्लान भी देखे जाए तो। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में पैसे आ रहे हैं, इक्विटी मार्केट में पैसे आ रहे हैं, बस LIC इंडोमेंट में बारिश क्यों नहीं हो रही है? उसका रीजन ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को अलाइन करना पड़ेगा कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से। ये सारा चीज ये बताता है कि पैसा है बाजार में, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बाजार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर अलाइन नहीं करोगे, जो टेक्निकल स्टडी मैं आपको देता हूं उसका कितना परसेंटेज आप यूज करते हो मुझे नहीं पता। मैंने पिछली बार आपको कहा था कि आप जो भी प्लान में बताता हूँ, जैसे यूलिप बताया, तो आप उसके 5-7 स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन से लेके आप अपना एक प्रेजेंटेशन, स्मॉल प्रेजेंटेशन बनाओ। जब भी कस्टमर के पास जाते हो तो आप उस PPTs को भी दिखाओ, या कभी भेजना चाहते हो, ईमेल पे मार्केटिंग करते हो तो ईमेल पे वही PPT भेजो जिसमें उस प्लान की व्हाई दिस प्लान इज इम्पोर्टेंट। 7-8 स्लाइड से ज्यादा नहीं होगा, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, उसके USPs को आप वहां रखो। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हो गया, फ्यूचर रिटर्न्स हो गए, और कुछ डेटा जो मैं शेयर करता हूं मार्केट का, वो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम आ सकता है। ये डिफरेंट असेट क्लास है, वो लो रिस्क लो रिटर्न से हाई रिस्क हाई रिटर्न के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है। तो ये आप थोड़ा सा समझिए कि हमारी प्रोडक्ट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसके हिसाब से आपको रखना है। देखिए, क्लाइंट अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में जो 1 साल में पैसे कमाए ना, उनको भी मालूम है कि भैया ये फ्यूचर में नहीं हो सकता है। आप समझिए, ये स्टडी है, वो बोलेगा आपको अरे इक्विटी में इतना मिल रहा है, लेकिन वो मानता है कि ये फ्यूचर का कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं हो सकता है। कस्टमर आज एक्सपेक्ट कर रहा है गारंटी हो या लो रिस्क हो। आज प्राइवेट कंपनीज के पास, जो लास्ट टाइम में संचय और टाटा की 2 प्रोडक्ट बताया था, और भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है बजाज के हैं, SBI के हैं, ये सब क्या प्रोडक्ट है? ये बेसिकली गारंटी पे ही फोकस कर रहे हैं कि आपको गारंटेड बोनस हम दे रहे हैं, आपको गारंटेड रिटर्न दे रहे हैं, आपको गारंटेड इनकम प्लान दे रहे हैं। देखिए कितना पैसा उसमें जा रहा है। आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया नॉन सिंगल का मार्केट शेयर क्या है, LIC का 40% है, 60% प्राइवेट कंपनी, उसमें से मैक्सिमम ऑलमोस्ट मोर देन 50% सिर्फ वही 5 साल वाले प्रोडक्ट्स पे मार्केटिंग हो रही है। आप समझिए इन चीजों को, कितना बड़ा मार्केट है, और LIC पे लोगों ने इसको समझा नहीं और फोकस नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं इट्स समथिंग नॉट मैचिंग विद द कंपनी। प्रोडक्ट बना रही है लेकिन हम अपने आप को अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैग है। चाहे वो सेंट्रल ऑफिस से डिवीजन नहीं पहुंच रही है, डिवीजन से ब्रांच में नहीं पहुंच रही है, और ब्रांच में IQ की थोड़ी कमी है भी। मैं समझता हूं कि बस वो भीड़ में सभी लोग भाग रहे हैं। आज एक टारगेट आ गया है कि भैया रोज 5 यूलिप करनी है, तो बस यूलिप के पीछे लगे रहो। 5 आनंदा करनी है तो आनंदा के पीछे। ये नहीं, मल्टी आजकल डायमेंशनल आपको चेंज होने पड़ेंगे। हर एक चीजों के लिए आपको लोग हैं ब्रांच में करने के लिए। पहला गारंटी, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल बहुत जरूरी है। दे डोंट वांट टू लूज द मनी 5 years 10 years 15 years डाउन द लाइन। तीसरा, कॉम्पिटिटिव रिटर्न होना चाहिए, इसलिए कॉम्पिटिटिव रिटर्न की भाषा आपको समझना पड़ेगा। मैं आज बताऊंगा रिटर्न मतलब क्या, कितना रिटर्न कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कस्टमर को किस तरह से कॉन्फिडेंटली, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बोल के भी कैसे कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है। चौथा है, कस्टमर पैसे को फंसाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को इमरजेंसी में पैसा मिल सके, वापस इजिली उपलब्ध हो सके। लिक्विडिटी ऑफ फंड होना चाहिए, वो मार्केट रिलेटेड नहीं होना चाहिए कि
फ्रैंकलिन की तरह एक दिन डेट फंड बंद हो गया, मैच्योरिटी उस पर डिपेंड करेगा कि वो म्यूचुअल फंड वाले कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उस कंपनी का प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो बहुत सारा रिस्क है जो डेट मार्केट में भी इन्वॉल्व है, आप समझिए। एंड फिफ्थ जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बड़ा टिकट साइज को इन्वेस्ट करेगा तो टैक्स एग्जम्प्टेड होना चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट है ना बॉस, ये सब चीज इस प्रोडक्ट में मिलता है, एवरीथिंग इज इन दिस प्रोडक्ट। एंड ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। आप अगर खुद के पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा गारंटी नहीं है तो लो रिस्क वाला होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव रिटर्न होना चाहिए, लिक्विडिटी ऑफ फंड होना चाहिए और टैक्स। ये अगर गोल पूरा हो गया सेविंग्स का, उसके बाद मेरा ये सेट हो गया, उसके बाद पैसा जो बचा है वो आप लगाओ इक्विटी मार्केट में, लॉस होगा लॉस, गेन होगा गेन, होराइजन चेंज हो सकता है। फ्रेंड्स, ये मार्केट का सेंटिमेंट्स है। तो आपके प्रोडक्ट्स को जब भी आप पुश करते हो तो आप, कोई कस्टमर पूछता है आपके प्रोडक्ट में क्या है, तो आपके ये स्लाइड्स आप लिखो अपने पास एंड बोलो हमारे प्रोडक्ट में ये है, आप ये चाहते हैं, सो डू यू विश टू हैव दिस, तो आपको LIC की ये बचत प्लस या जो भी प्रोडक्ट पुश करते हो वो आप ले सकते हो। ये इसकी खासियत है। आप प्रोडक्ट बेचने के बजाय आप उसकी बेनिफिट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करो कि हम इस प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं। आई एम गिविंग यू द गारंटी, आई एम गिविंग यू द सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, आई एम गिविंग यू द कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स, आई एम गिविंग यू लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, टोटल टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको क्या है ना, बोलने के स्क्रिप्ट में आपको मदद करेगी। थोड़ा प्रोडक्ट्स को समझते हैं पहले। आपको एक बार मैंने बताया था 2-3 महीने पहले, लेकिन एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इसका एक्सपायरी 20-25 दिन है, तो इसको यूज कर लिए तो कर लिए, नहीं किए तो आपकी मर्जी है। पहला इसका टैगलाइन है वो आप हमेशा याद रखो। जब भी आप बोलते हो इसमें बोलो 120, 30, 50% ऑफ कैपिटल गारंटेड बचत प्लस प्लान। आप अगर देखेंगे इस प्लान में तो जितना पैसा भरते हैं लोग 5 साल में, उसका या तो डबल 100%, 200%, 150%, 160% का अमाउंट डे 1 से गारंटी हो जाती है। अगर आप 20 साल का टर्म लेते हो तो जितना प्रीमियम जाएगा 5 साल में उसका डबल, यानी 5 लाख भरा तो उसका 10 लाख का अमाउंट, यानी 200% कैपिटल गारंटेड फ्रॉम डे 1। ये है आपकी इस प्रोडक्ट का पहला टैगलाइन। लिखते चलिए आप ये सब चीजें। आपको जब डेली व्हाट्सएप भेजोगे ना तो उसमें आपके 160 कैरेक्टर 200 कैरेक्टर में ये काम आएंगे कि प्लान क्लोजिंग शॉर्टली, गेट गारंटेड 200% ऑफ योर कैपिटल फ्रॉम डे 1 प्लस एडिशनल बोनस एट मैच्योरिटी। दिस हैज टू बी योर स्क्रिप्ट व्हेन यू सेंड द मैसेज। आपको क्यूरियोसिटी बाजार में क्रिएट करनी पड़ेगी हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर। 180 दिन के लिए प्लान था। आई एम श्योर नन ऑफ यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब एक्सेप्ट बारिंग फ्यू। जैसे गणेश के बारे में मैंने सुना था, गणेश ने कुछ अच्छा पॉलिसी बेचा। अमीश also has told me that sir I have sold some policies. Other than that I am not having any information somebody has sold or not sold. If sold it's good, but it has to be like a hot cake in the market. मैं आज यहाँ हूँ, मैं 2 दिन पहले अमीश से बात कर रहा था, यार मैं अगर मेरा चक्कर लग जाता आने का तो मैं ये प्रोडक्ट में जरूर इन्वेस्ट करता, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे रिक्वायरमेंट में फिट बैठ रही थी, क्योंकि 4-5 साल मेरे पास सरप्लस है, फिर आगे होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो दिस इज अ प्रोडक्ट वेयर वी कैन क्रिएट सम कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ टैक्स फ्री रिटर्न, एंड जो एक इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स। क्लोजिंग शून यानी 10 सितंबर, एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया हूं, 15 अगस्त कल की छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप उसको यूटिलाइज अगर कर सकते हो तो दिस इज अ राइट टाइम यू कैन पुश। इन 25 दिन में सबसे पहले आप अपने काम को रीओरिएंट करो। मिनिमम 6 to 7 आवर्स सिर्फ इस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग, लोगों से बात करना, लोगों के प्रेजेंटेशंस बनाने, लोगों को सिखाने, इसके ऊपर काम करोगे। पहले 15 दिन अगर आप इसके ऊपर एग्रेसिवली कम से कम अगर 60-70 लोगों के साथ मीटिंग कर लेते हो, अगले 10 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ 10 दिन में 25 नहीं 30-35 पॉलिसी जरूर बिकेगी, मैं ये गारंटी है। और ऐसे कैसे लाइव एग्जांपल्स हमने नदियाड़ की टीम, इसलिए बार बार मैं 2-4 मोटिवेटर्स को ऐड करता हूँ इस ग्रुप में, ताकि लाइव में सच बोल सकूं। हम हमेशा ऐसे ही करते थे, क्लोजिंग जब भी होता था पहले 20 दिन इतना काम करो कि लास्ट के 20 दिन बैठ के बिजनेस आएगा सब, खाली उसके बाद पेपर ही कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको याद दिलाता हूं 25 दिन बचा है। फीचर्स क्या है?
कन्वेंशनल प्लान है, 2 पीपीटी है इसमें, एक 5 साल का, एक सिंगल प्रीमियम। देखिए बनाने के पर्पस यही था कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, लमसम नहीं है तो छोटे समय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 4-5 साल का, क्योंकि उनका बड़ा प्रीमियम आपको दे सकता है लेकिन लंबा नहीं दे सकता है, बहुत लंबे समय तक लायबिलिटीज नहीं ले सकता है, 5 साल के लिए दे सकता है और वो एक अच्छा खासा रिटर्न। ये 5 साल वाले लोग, जिसको 5 साल एसआईपी करना है, वो कहाँ जाता है मालूम है? डेट फंड में जाता है कि नहीं 5 साल में इक्विटी नहीं, इक्विटी वाले बोलते हैं 10 साल का होना चाहिए, तो वो इक्विटी में नहीं डाल के, वो बैलेंस एडवांटेज में नहीं डाल के, वो प्योर डेट फंड में ही डालता है, जिसमें बहुत सारे फंड्स, म्यूचुअल फंड में लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ऐसे जो फंड होते हैं उसमें पैसे ये डालते हैं। ये सारे के सारे पैसे आपको इस प्रोडक्ट में आज के दिन में सिक्योर हो सकता है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म में, बहुत सारे बिजनेसमैन आपको मिलेंगे जिनके पास टिकट बड़ा है, वो बोलेंगे यार इतना 5 साल ही भरना है सर, एंड यू कैन क्रिएट एन, कुछ ना कुछ गोल को आपको असाइन करना पड़ेगा। तो 5 साल का पीपीटी एक पंच लाइन है, लेकिन सिर्फ वही नहीं होना चाहिए, उसके साथ आपको गोल को असाइन करना है। तो 2 इंपॉर्टेंट है, 5 साल और सिंगल प्रीमियम, और दोनों में 2-2 ऑप्शन है ना, 2-2 ऑप्शन है दोनों पीपीटीज में। एक में है कि आप 10 गुना रिस्क कवर दे सकते हो ताकि उसका मैच्योरिटी टोटल टैक्स फ्री, और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप 10 गुना ही दो। और दूसरा जो है 7 टाइम्स दे सकते हो, यानी 5 साल के पीपीटी में 2 ऑप्शन है कि अगर आप 10 टाइम्स दीजिए या आप 7 टाइम्स दीजिए। 7 टाइम्स देने में उनके लिए है कि सपोज बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार मेरा मैच्योरिटी जो आएगा उसमें टैक्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज छोटा सम एश्योर अगर आप देते हो तो टैक्स इज इरेलेवेंट, क्योंकि जो मैच्योरिटी आएगी प्रीमियम के बाद वो अमाउंट अगर ओवरऑल टैक्स लिमिट से ज्यादा नहीं है तो बोलता है इससे भी मुझे टैक्स फ्री मिलने वाली है, तो उनको आप 7 टाइम्स दे सकते हो। लेकिन 10 टाइम्स और 7 टाइम्स में अगर डिफरेंस कम हो प्रीमियम का तो 10 टाइम्स दो। थोड़ा लाइफ कवर इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो मैं आई वुड सजेस्ट गो विद 10 टाइम्स। दूसरा, इसके कंडीशंस को समझ लीजिए कि एक एंट्री एज जो है बहुत ही बड़ा एंट्री एज दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 90 दिन से 60 साल तक के लोगों को, यानी ऑप्शन 1 यानी 10 टाइम्स ऑफ लाइफ कवर दे सकते हो, 60 इयर्स तक के हैं, 90 दिन, यानी बच्चा पैदा होता है, यानी बच्चों के लिए तो ये है ना, बहुत सारे गिफ्टिंग के लिए आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। दूसरा, मैच्योरिटी है 80 साल तक, दूसरे ऑप्शन में इसमें 75 इयर्स तक, यानी अगर 60 साल का कोई बच्चा है, कोई आदमी है, तो उसको 15 साल का ही पीपीटी दे सकते हो। रेगुलर पे है 10 से 25, कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं आप, मैच्योरिटी एट मैच्योरिटी एंड स्टार्ट फ्रॉम डे 1, 1 लाख मिनिमम सम एश्योर इसका, ये रेगुलर पे के लिए। सिंगल प्रीमियम में भी 2 ऑप्शन है, या तो 10 गुना दो या 1.25 गुना दो। 10 गुना में मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी, बट 1.25 गुना में मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा, जो बोनस एक्स्ट्रा आएगा अदर देन ओवर एंड एबव प्रीमियम विल बी टैक्सेबल। बट 10 टाइम्स, तो ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन दोनों काम आ सकता है। अगर आप बड़ा टिकट साइज है तो एक कोई आदमी 5 लाख रुपया भरता है सिंगल प्रीमियम, उसको 50 लाख का बीमा मिल जाता है। आप सोचो, आप उसको अगर कंपेयर करोगे 50 लाख के बीमा में से टोटल प्रीमियम, अभी से सरल जीवन प्लान आया उसमें सिंगल प्रीमियम भी ऑप्शन है, उसको अगर सिंगल या अपना टर्म टेक टर्म है, क्या है जीवन अमर है, उसमें भी सिंगल प्रीमियम है, आप उसके प्रीमियम को एग्जैक्टली माइनस करके देखो रिटर्न कितना आता है, यू विल फाइंड अमेजिंग रिटर्न इन दिस प्लान विद द इंश्योरेंस बेनिफिट। इसमें भी एंट्री है सेम 90 दिन से 44 साल तक है, यानी 10 टाइम्स का अगर रिटर्न चाहिए, मल्टी इंश्योरेंस चाहिए, तो आपको 44 से कम का एज होना चाहिए। 90 से 70 साल तक 1.25 गुना का रिटर्न है, आप कोई भी ले सकते हो। 65, 80 सेम डिफरेंस इसमें भी 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से शुरू होता है। इसी को समराइज करने के लिए आप एक रख सकते हो, बीच में एक न्यूज आई थी, गणेश ने पॉइंट आउट किया था, लगता है गणेश ने पूरे इंडिया में किसी को समझ में नहीं आया कि वो बाढ़ हो गया, गणेश ने शायद फीडबैक दिया होगा, तो शायद LIC ने वापस उसको लाया, कहीं से मॉड्यूल से हट गया था और लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे क्योंकि काम ही नहीं कर रहे थे। तो समवेयर अभी वापस रिवॉक किया है, 25 दिन के लिए आप उसको काम पे ला सकते हो। समवेयर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात आती है कि इस प्लान के प्रेजेंटेशंस को कैसे दिखाया जाए। अभी आप मैजिशियन से बनाते हो या जिससे भी बनाते हो, जिस भी प्लान से आप स्टार्ट करना चाहते हो, इस प्लान को समझने के लिए पहले इसके रिटर्न बेसिस को आप समझिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि बेसिक सम एश्योर 20 लाख का है, एज 35 है,
एंड 5 साल का पीपीटी लिया है और 15 साल का टर्म लिया है। जनरली 15 से 20 साल का लोग टर्म अगर एज्यूम करते हैं, बट मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम टर्म दो, रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन इस प्लान में ब्यूटी है कि रिटर्न जो है ना शॉर्ट टर्म में भी अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में भी मिलता है। 15 साल का एक सिंपल वेल्थ क्रिएशन प्लान, सेविंग प्लान समझे, 20 लाख का सम एश्योर्ड है तो 2,40,000 एवरेज प्रीमियम जो है 2,40,000, 42, 45 टैक्स टुक्स इंक्लूड करके। तो मैंने एवरेज 5 साल का प्रीमियम है, 5 साल भरते हो। और इसमें अगर यही 20 साल का सरल जीवन लेते हो, खाली इंश्योरेंस, 15 साल का पीपीटी और 15 साल का टर्म और 5 साल का पीपीटी लेते हो, तो ये प्रीमियम जो है 21,000 आता है। आप अपने सरल जीवन में चेक कर सकते हो जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है। तो मैंने ये बात किया है, तो ये जो है ना प्योर इन्वेस्टमेंट प्रीमियम हो गया है, यानी 2,19,000। अभी किसी ने टैक्स बेनिफिट लिया है 1.5 लाख का लिमिट, वो भी एक फायदा हो गया, तो ये भी हो सकता है। अदरवाइज इस तीनों का रिटर्न, यानी आप इंश्योरेंस को वैल्यू नहीं देते हो तो ये रिटर्न, इंश्योरेंस के साथ एग्जैक्टली ये रिटर्न जो है ये एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है। ये इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट है और ये विद टैक्स बेनिफिट रिटर्न है। मैंने लॉयल्टी एडिशन 300 रुपया पकड़ा है 15 साल के लिए, जो कि बहुत कम है। आप 15 साल के जीवन सरल पकड़ोगे तो भी 575 है। मैं 300 इसलिए पकड़ू, उसके पीछे भी एक लॉजिक है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस साल में कितना आप पकड़ो। इसका नेक्स्ट पेज पे मैंने दिया है ना स्लाइड कि कितना रिटर्न उसका बनता है। यानी 20 लाख का सम एश्योर्ड है तो इसका 26 लाख, यानी 300 के हिसाब से इनको 26 लाख का मैच्योरिटी आती है। और तो ये रिटर्न गारंटेड एक्सआर कंपाउंडिंग रिटर्न कितना हो रहा है 6.05%। अभी 6.05% जो है ये प्री टैक्स रिटर्न है, पोस्ट टैक्स रिटर्न है। प्री टैक्स क्योंकि इसमें टैक्स भी बच रहा है आपको। आप तो 10-12 लाख रुपया भरते हो, आपको 14 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। अगर उसके ऊपर टैक्स भरोगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा उसमें से कट जाएंगे। अगर आप 20% के लिमिट में, मान लेते हैं ये लिमिट अगर आपका देखा जाए 5 से 10 लाख के लिमिट में, तो यही 6% का रिटर्न आपको 7.64% बैठता है। और अगर 10 से 50 लाख का आपका इनकम है, क्योंकि 26 लाख आ रहा है तो ये लिमिट किस में जाएगी, 10 से 50 लाख में जाएगी, यानी 8.79% का आपको रिटर्न बैठ रहा है, एश्योर रिटर्न विद 20 lakhs ऑफ लाइफ कवर। अगर यही 20 lakhs ऑफ लाइफ कवर को टर्म इंश्योरेंस से रिप्लेस कर देते हो 5 साल प्रीमियम भर के, तो यही रिटर्न आपको 6.82 आ रहा है। और ये 10 से 50 लाख में आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 9.91। यानी आप अगर इसको डेट फंड ऑफ म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं, अगर आप बैंक से कंपेयर करते हैं, अगर आप किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं, तो 10% का रिटर्न मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलता है। आज अगर आप रियली डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 5% का IRR मिलेगा आपको ओवर द पीरियड ऑफ 10 years 20। आज जीसेक मार्केट का रिटर्न कितना कम हो गया। 5% में भी अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स 20% का भरना पड़ता है तो आपको क्या मिलने वाला है, आप जरा समझिए। यही चीज आप पोस्ट ऑफिस और बैंक के रिटर्न से कंपेयर करेंगे शॉर्ट टर्म में, तो अपना अम्ब्रेला क्या है, अपना बास्केट किससे कंपेयर करना है, अपने प्रोडक्ट्स को, इस एप्पल को आपके इसके पैरेलल क्या क्या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है उसके साथ कंपेयर करना है। मैं बोलता हूं कि इस प्रोडक्ट्स को इक्विटी मार्केट से भी कंपेयर करने लायक है अगर आप ये टैक्स को एज्यूम करते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में भी 1 लाख तक ही आपको इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री मिलेगा, डिविडेंड ऑफ 1 लाख। व्हेन यू इन्वेस्ट लार्जर अमाउंट, जहां 14 लाख रुपया आपको मिल रहा है, तो 1 लाख कट के 13 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। आप समझिए ये 9.91 9.5% होगा। 9.5% आपको एश्योर डे वन से आपको क्या इक्विटी मार्केट आज के समय में देने वाली है? नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है, दे भी सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलता, बट टाइमिंग इज नॉट परफेक्ट। अगर आप 80C का भी बेनिफिट लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए 11-12% का आपको रिटर्न बैठता है। इसमें कोई फॉर्जरी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैंने बनाया है। अभी यही चीज को मैं स्टॉप स्क्रीन करता हूं और मैं आपको एक्सेल सीट्स दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एक्सेल सीट्स जो आपके सामने था, अभी यहाँ पे मैंने ये आपको पिक्चर दिखाई है ना। अभी इसमें गारंटी कितना है, अभी आप देखो, इसमें 20 lakhs वाज द गारंटी, लेट अस टेक 20 lakhs रुपीस। अभी देखिए ये रिटर्न आपको बैठता है आज के समय में विदाउट लॉयल्टी एडिशन। LIC ने लॉयल्टी एडिशन सोच समझ के इसमें डाला है। आप समझो लॉयल्टी एडिशन कोई अच्छा इसमें मिलने वाला है। लोग ये सोचते हैं और आगे कुछ सोचते नहीं।
आज के समय में जो डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो 4 से 5% का, मैं आज आपको पिक्चर दिखा सकता हूँ, नहीं तो आप गूगल में जाइए, मनी कंट्रोल में जाइए, ईटी मनी पे जाइए, आप जाइए, बोलिए लास्ट 1 ईयर का डेट मार्केट का रिटर्न क्या है, आपको 4 से 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भी टैक्सेबल रिटर्न, यहाँ पे ये रिटर्न 4.70 आता है, एग्जैक्टली डेट मार्केट के रिटर्न के बराबर है। ठीक है, अभी इसको लेकिन टैक्स फ्री मिलने वाला है, तो ये रिटर्न 10 से 50 लाख में कितना आता है, आज भी 6.83 मतलब 7% का रिटर्न होता है। और अगर आप 80C का बेनिफिट लेते हो तो 9% के रिटर्न, 8.5% का रिटर्न आपको बैठता है अगर आप 10 से 50 लाख के स्लैब में। आज नहीं, हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा आज टैक्सेबल नहीं है, अरे भैया आज नहीं है, लेकिन आपको जब मेच्योरिटी आ रही है और जब ये 20 लाख की मेच्योरिटी आएगी तो आपको टैक्सेबल स्लैब में तो रहोगे ही ना, क्योंकि उस साल तो इनकम है। अगर ये LIC से नहीं होगा, अगर ये म्यूचुअल फंड से होगा तो वहां पे तो टैक्स आएगा, उस साल का इनकम आपका 25 लाख हुआ तो टैक्स तो भरना पड़ेगा आपको। तो ये जितना अमाउंट आ रहा है वो उतना बड़े टैक्स स्लैब में वो जा रहे हैं, यानी 8.5% का रिटर्न। आज मुझे बताइए, कोई मुझे म्यूचुअल फंड वाला बता दे कि डेट मार्केट देता है, ये आपका गारंटेड रिटर्न। और इसके बाद इस पे मैंने आपको $300 डाला था, तो आपको ये 26 लाख है, ये आपको कस्टमर्स को दिखानी है, क्योंकि दिस इज व्हाट हैज टू बी शोल्ड। क्योंकि हम देते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं, और जब हम देते हैं तब बता नहीं पाते हैं। यही बात जीवनश्री में हुआ, सरल में भी आप देखो कितना हाहाकार हुआ। आप आज भी 30, 35, 40, 45 साल के लोग अगर 25 साल का टर्म लिया है, 20 साल का टर्म लिया है, उनको 6.5-7% टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है विद इंश्योरेंस उनको 250 गुना मंथली प्रीमियम पे इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आज भी मिल रहा है, और उनको रिड्यूस पेड अप करके भी उतना बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं ये आपको एक समझाने की बात की थी कि ये एक प्लान है जो ये है। अब इसी में रेगुलर प्रीमियम था, अब इसी में सिंगल प्रीमियम देख लेते। सेम 10 लाख का सम एश्योर किसी ने लिया, 35 साल का है, इसको इंश्योरेंस कितना मिला है, 62 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। आप समझो इनको, 62 लाख, 6 लाख भरता है, कल उसको कुछ होगा तो 62 लाख रुपीस मिनिमम उसको मिलने वाले हैं, 10 टाइम्स। 15 साल का टर्म है, देखिए 10 लाख का 13, सेम लॉयल्टी एडिशन यूज किया है, कितना एक्सआईआर 5.17, बट ये 5.17 इल्यूजन है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डील नहीं है। 6.35% इज रियल यील्ड, क्यों, क्योंकि 60 लाख का इंश्योरेंस अगर वो सिंगल प्रीमियम में डालता है, वही आपको जो अमर है, जीवन अमर में सिंगल प्रीमियम अगर 15 साल के लिए भरते हो, 35 साल का 10 लाख का, या आप सरल जीवन ले लो 93,000, यानी 1 लाख रुपया आप भर दीजिए और भूल जाइए, 15 साल में आपको 60 लाख रुपया डेथ होगा तो मिलेगा। तो रियल इन्वेस्टमेंट ये माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 5,16,000 ही होता है। 5,16,000 में 13 लाख मिलता है, 6.35% मिल रहा है, प्लस 9.22 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। आपको बैंक FD टैक्सेबल रिटर्न देती है, 6.5% अभी कोई बैंक देगी, जाके चेक कर लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। 5 साल के लिए भी और 10 साल के लिए भी 5.15 से 5.5 से ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ बैंक ऐसे होंगे, मान लीजिए वैसे बैंक जिसका अगले साल क्या होगा पता नहीं। आजकल तो मुझे पता है कि इंडिया में इतने सारे न्यूज आए तो लोग कोऑपरेटिव बैंक में पैसा तो नहीं डाल रहे हैं, FD नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो वो शायद ये सोच के कर रहे हैं कि नहीं आएगा वो। आपके कुछ बैंक जो हैं लूटने वाले बैंक जैसे हैं, बहुत सारे बैंक मर्ज हो गया है, तो जितने भी मर्ज शेड्यूल बैंक है, किसी का भी रिटर्न आपको 5.5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। 5.6, 5.7 वो भी टैक्सेबल रिटर्न। यहाँ आपको 6.35% एश्योर रिटर्न मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, 60 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो सिंगल प्रीमियम भी ये प्रोडक्ट बिक सकता है अगर आप 10 टाइम्स का इसको टारगेट लेके चलते हो तो। एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर 1.25 गुना रखते हो इसको, अगर 1.25 गुना करते हो तो ये रिटर्न और भी ज्यादा बन सकता है, और भी ज्यादा रिटर्न होगा। अगर आप 1.25 करेंगे तो ये 4.5 लाख प्रीमियम होता है, यानी मैं इसको यहाँ पे 475 भी अगर डालता हूँ तो ये रिटर्न आप देख लीजिए ये कितना 6.94 होता है, इतना ही है उसमें। अब देखेंगे अगर ये 10 लाख का 1.25 गुना का इंश्योरेंस करेंगे, ये इंश्योरेंस होगा 12,50,000, तो आपको रिटर्न देखिए 6.5% मिल रहा है, जो आपके टैक्सेबल FD से भी ज्यादा होता है। तो ये चॉइस दोनों है, आपको 10 टाइम्स नहीं लेना है तो भी चलेगा, 10 टाइम्स लेना है तो भी चलेगा, क्योंकि बैंक FD से हम ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। ये मेरा एक आपको ये समझाने का एक आइडिया था। अगेन कम बैक टू द प्रेजेंटेशंस, ताकि वहां पे हम
आगे बात करेंगे। तो ये रिटर्न आपको मार्केटिंग इस पॉइंट पे करनी है ना, जब पहले प्रेजेंटेशन आप बनाओ। लेकिन अभी यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन को लेके कंफ्यूजन है, तो मैं आपको लॉयल्टी एडिशन का आपको एक चार्ट बताता हूँ। अब देखो मैजिशियन यूज करते हो, टाइम मिलेगा अंत में मैं अमीश को बोलूंगा कि वो दिखाएगा कि कैसे चेंज करना है। आप लोग मैजिशियन यूज करते हो, देखिए मैजिशियन में ये एक इस जब जाओगे इसमें मिसलेनियस में, तो यहाँ पे लॉयल्टी रेट्स 861 है ना। इस पे क्लिक करेंगे, ये यूजर डिफाइंड जो है ना, यहाँ पे आपको लॉयल्टी एडिशन चेंज करनी है एंड सेव कर लेनी है। यहाँ पे फिर सेव कर लोगे तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड ये ऑटोमेटिक आता है। ये यूजर डिफाइंड में आप देखिए कहाँ पे चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10 साल सिंगल प्रीमियम है तो 10 का ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों में लॉयल्टी एडिशन क्या डालना है, ये रेट्स मैंने आपको दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 10 साल के लिए 200 रुपीज आप यूज करो, ज्यादा नहीं यूज करना है। मैंने आपको जीवन सरल बोला था, वो भी अभी 350-400 हो गया। मैं बोलता हूँ 200 यूज करो आप, और 20 रुपया बढ़ाओ टिल 15, यानी 220, 240, 260, 280, 300। 15 साल के बाद उसको 25 रुपया बढ़ाना है, यानी 325, 350, 375 और 400। और 20 साल के बाद जो है 50 रुपये बढ़ाने हैं, यानी 21 ईयर्स के बाद जो है ये 50 रुपीज आपको बढ़ाना है अगले 5 साल। यानी जो 25 का रिटर्न होगा वो आपको 675 का होगा लॉयल्टी एडिशन। ये 200 से 675, ये आप पिक्चर लेके रख लो। ये आपको इधर यूजर डिफाइन में जाके चेंज करना है। तो ये सिंगल प्रीमियम में भी चेंज करना है और यहाँ रेगुलर प्रीमियम में भी 10/5 और 10/5 में भी चेंज करना है। ये 10 मिनट लगेगा आपको हर एक टर्म में ये लॉयल्टी एडिशन सेट कर दोगे। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है ना, इलस्ट्रेशंस 4 and 8% है ना, LIC रेट्स एंड यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड जो है उस पर क्लिक करके आप अपना प्रेजेंटेशन को व्यू करोगे तो दैट विल बी, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर वर्किंग इट जस्ट कॉस्ट ऑफ रिपीटेशंस। आप इसको उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाइए यूजर डिफाइंड पे क्लिक करके। आई होप मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके मैं देख भी दूंगा इन ऑफ द प्रेजेंटेशन, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये लॉयल्टी एडिशन आप डालो डालने से एंड एश्योर करो कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। क्योंकि कस्टमर को आप जो प्रेजेंटेशन देते हो ना, हार्डली एनी कस्टमर्स कम्स एंड टेल कि इसमें गारंटी क्या है, नॉन गारंटी क्या है। LIC का मैजिशियन का प्रेजेंटेशन में क्लियर लिखा होता है कि इतना सम एश्योर है, इतना बोनस है, इतना लॉयल्टी एडिशन है। आप अगर 10 लाख का 25 लाख का देते, 20 लाख का देते हो और 26 लाख मिलता है, तो कस्टमर यही एज्यूम करता है कि मैं 2-2 लाख भर रहा हूँ और 26 लाख मेरे को मिलने वाला है। इसको इसी हिसाब से मार्केटिंग करनी है, रेडीमेड कोटेशन बना के। अभी इसके कुछ जो आपके काम आएंगे राइटिंग्स में, जब ईमेल मार्केटिंग करते हो या किसी को एक कवरिंग लेटर बनाते हो प्लान के लिए, तो उसमें देखिए क्या क्या चीज आप लिख सकते हो, वो आप लिख लो। पहला तो एक बहुत ही सिंपल एंड इलीट बेस्ड रिटर्न प्लान है। इलीट बेस्ड इसलिए बात करना है क्योंकि इलीट लोगों को लगना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में बड़ा टिकट पे करना है। अब 10,000, 15,000, 20,000 सालाना प्रीमियम के ऊपर इसकी मार्केटिंग नहीं करनी है। आपको एक बड़ा मार्केट, मतलब मिनिमम 1 लाख का कोटेशन से नीचे बनाना ही नहीं है। 1 लाख का 5 साल भरना है, ये आपका टिप्स पे होना चाहिए और कस्टमर आपको देगा। मान लो आप अगर 1 लाख मिनिमम बना के शुरू करोगे तो 1 लाख मिनिमम मिलेगा। अगर 5 लाख का बनाओगे तो 5 लाख का एवरेज होगा। अगर 10 लाख बनाओगे तो 10 लाख का एवरेज होगा। आप लेकिन ये कसम खा लो कि आपके कोटेशन 1 लाख से नीचे प्रीमियम का बनना नहीं चाहिए इस प्लान में। आप सिंपलेस्ट प्लान है, LIC का एलीट बेस्ड प्लान है। छोटा सा प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए एक बड़ा कॉर्पस आपको क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म में बिना लाइबिलिटीज का। 100% कैपिटल गारंटेड प्लान है प्लस कॉम्पिटिटिव एश्योर रिटर्न प्लान है। मैं 100% तो नहीं, मैं इसमें तो ऐसा बोल सकता हूं कि कम से कम 150% से लेके 250% तक की इसमें कैपिटल गारंटी है। अगर आप इसको ठीक से समझोगे कि प्रीमियम कितना भरता है और मिनिमम सम एश्योर कितना गारंटी है, लॉयल्टी कितना ऊपर है, तो इसमें जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डे 1 से आपको 120 टाइम्स मिनिमम जो है आपको लाइफ कवर हो जाता है। जितना डालोगे उसका कम से 120 गुना आपको इंश्योरेंस डे 1 से कवर होता है। SIP के रूप में इसको बेच सकते हो अगर प्रोडक्ट्स को। 100% सम एश्योर इज गारंटेड फ्रॉम डे 1 और इसका सम एश्योर एक बड़ा अमाउंट होता है जो आपकी मैच्योरिटी के बराबर अमाउंट होता है। लिमिटेड प्रीमियम लायबिलिटी, आप जैसे देखिए डेट फंड में कोई इन्वेस्ट करता है
तो उसका 5 साल 5 क्वार्टर पेमेंट किया या 5 महीने का पेमेंट किया और डेथ हो गई तो 5 महीने का ही एसआईपी का रिटर्न उसको मिलेगा। यहाँ पे अगर 1 महीना डाला, डेथ हुआ, पूरा मैच्योरिटी अमाउंट डे 1 से गारंटी हो जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी और पेइंग प्रीमियम इज बहुत ही यूनिक है, जो एलआईसी में पैसा नहीं आता। आप समझिए, ऐसे कस्टमर आपको यहाँ पे आएंगे जो एलआईसी में रेगुलर पॉलिसीज में नहीं आते। एचएनआईज पे टारगेट करो, बिजनेस पे टारगेट करो, एनआरआईज पे, प्रोफेशनल्स पे टारगेट करना होगा। अभी इसमें कुछ चीजें, व्हाई ये प्लान, आप ये प्रेजेंटेशंस को आप उन्हें पीपीटीज बना सकते हो, पीपीएसएक्स बना लो। आप किसी को भेजना चाहते हो ईमेल मार्केटिंग पे, व्हाट्सएप पे आपका नाम डाल के आप इसको भेजो, व्हाई बचत प्लस। पहला चीज आप देखिए इसमें क्या बेनिफिट है। इस प्लान में 3 चीज आपको साथ में दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, इंश्योरेंस साथ में एक्स्ट्रा मिल रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, एंड आपको टोटल टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, यानी टैक्स सेविंग इज वेरी हाई। सो 3 in 1 कॉम्बो है ये इस प्लान में, और ऑलमोस्ट लाइक ए गारंटी रिटर्न प्लान। दूसरा एक बहुत ही यूनिक बेनिफिट है इसमें, शॉर्ट टर्म प्रीमियम कमिटमेंट्स, जो एलआईसी के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, या तो 5 साल या 1 साल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 5 साल प्रीमियम भरना है और 1 साल प्रीमियम भरना है। कम भर के ज्यादा मिल सकता है, यानी रिस्क इसमें इंश्योरेंस का काफी ज्यादा है। अभी जैसे लिखते हैं, person is 30 years for a policy term of 15 years and for a basic sum assured of 10 lakhs get a life risk cover of 12.94 lakhs। आप देखो इसमें 5 साल का 15 साल का टर्म लेते हो, अभी जो दिखाया मैंने आपको, रिस्क कवर 12.94 लाख का डे 1 से होता है, यानी आपका कैपिटल जो है वो 29.54% डे 1 से हायर हो जाता है। यानी आप प्रीमियम 5 साल में 5 लाख ही भरोगे, अगर आप 15 साल का देखेंगे तो अराउंड 6 लाख रुपीस आप भरेंगे, लेकिन आपको 12.94 लाख यानी 29 बेसिक सम एश्योर्ड से भी हायर है डेथ कवर। यानी सम एश्योर्ड अगर डेथ होता है तो बाय डिफॉल्ट 30% एक्स्ट्रा आपको मिलता है। दूसरा है इनबिल्ट गारंटीड एडिशन प्लान है, यानी 10 साल का 10 लाख का सम एश्योर्ड है, एनुअल प्रीमियम 1,18,000 है। देखिए जो मैंने बताया कि 5 साल में 592 भर रहे हो, लेकिन डे 1 से कितनी गारंटी है? 10 लाख की। ये गारंटेड अमाउंट है, यानी 4.08 lakhs is guaranteed from day 1 plus there will be additional loyalty addition of 2 to 3 lakhs rupees। so ये चीजें आपको बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेंगे। अगर आप इंडोमेंट प्लान बेचते हो, 14 नंबर का प्लान है, तो इस उसमें 5 साल में डेथ होगा तो सम एश्योर्ड जो है लगभग प्रीमियम के बराबर ही होता है। अगर 15 साल में जितना सम एश्योर्ड होगा वही प्रीमियम भरते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 5 साल में प्रीमियम, टोटल प्रीमियम जितना भरते हो, सम एश्योर्ड आपका उससे कहीं ज्यादा होता है। ये एक चीजें आपको एडिशंस में जो स्पेसिफिक फीचर्स है, इनबिल्ट गारंटेड एडिशन इन दिस प्लान। टैक्स सेविंग्स आपको मिलेगा, यानी 80C प्रीमियम पेड एंड टोटल मैच्योरिटी पेमेंट्स में आपको टैक्स सेविंग्स मिल सकती है। ये आपके यूनिक एडवांटेज है। चौथा, 5वां जो है, ये एक बिग टिकट सेलिंग प्लान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई सम एश्योर्ड, हाई टिकट साइज में प्रीमियम कमिटमेंट सिर्फ 5 साल का है। बहुत सारे बिजनेसमैन जो है ना, मैं जानता हूं, और स्पेशली एनआरआईज, आई डोंट नो हाउ मेनी एनआरआईज यू कैन टच ऑन दिस पॉइंट, बट बहुत सारे एनआरआईज स्पेशली यूएई मार्केट में मैंने देखा है कि हमारे जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ मैं लॉन्च करता हूँ वो 5 साल के पीपीटीज होते हैं उसमें। उसका रीजन है क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी यहाँ बहुत है। आदमी बड़ा टिकट साइज में पैसा डाल सकता है, लेकिन 5 साल से ज्यादा का कमिटमेंट नहीं लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जॉब चलेगी तो इतना बड़ा प्रीमियम भरेगा क्यों। क्योंकि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आपको 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्वार्टरली 3 लाख, 2 लाख का आपको रेगुलर प्रीमियम दे सकता है। मैं एवरेज बोलता हूं, आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे 50,000 महीने का आपको कैश में पैसा दे देगा, भैया मंथली एसआईपी कर दो, आप भरते रहो। आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इसको आप कंबाइन करके कर सकते हो, है ना। इसमें हाई टिकट साइज आपको मिलने की बहुत संभावना है। क्यों? क्योंकि 5 साल का मार्केट आप असेस कर सकते हो, 3 साल 4 साल तो सेम गवर्नमेंट रहने वाली है, अगला 2 साल फिर नया आएगा, इस तरह से भी आप सोच सकते हो। दूसरा, 5 साल के बाद ये कस्टमर रिपीट सेल्स में भी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रीमियम खत्म हो गई, कंफर्टेबली मैनेज करेगा, बोलेगा सर प्रीमियम खत्म होगा, वापस एक, है ना, इस कमिटमेंट के लिए आप तैयार करो, तो आपको ये कस्टमर वापस रिपीट सेल्स में भी आएंगे एवरी 5 years, या आज भर दिया तो अगले साल फिर से आएगा। देखिए आपको एडवांटेजेस किस तरह से पकड़नी है, कौन सी पकड़नी है, आप पे डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से बहुत ही पावर पैक प्रोडक्ट है। बहुत सारे अभी एलआईसी में भी बहुत सारे लोगों को इंसेंटिव्स आए हैं, एरियर्स आए हैं, आप इस एरियर्स को यूटिलाइज करा सकते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। अदरवाइज वो पैसा इधर उधर लोगों आदमी का वेस्ट हो जाता है।
आदमी का यूज नहीं होता है। ये एक बहुत ही फाइनेंशियल प्लानिंग का रियल स्टडीज है। 90% आदमी को अगर हाथ में पैसा आता है, वो 6 महीना अगर इन्वेस्ट नहीं किया इमीडिएटली, तो 6 महीने में वो पैसे आधे हो जाते हैं और 1 साल में वो पैसे 20% बचते हैं। ये बहुत ही रियलिटी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। बहुत से लोगों को 8-8, 10-10 लाख, 6-6 लाख, 5-5 लाख रुपया मिला है। आप उनको है ना 5 साल के पीपीटीज में इन्वेस्ट कराओ, उनको बोलो कि भैया आप ये एफडी कर लो, पहले इसमें से मुझे एवरी ईयर 1-1, 2-2 लाख रुपया मुझे देते रहो, ताकि उसका होगा, इससे उसका एक रिटायरमेंट का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। जो लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल में रिटायर हो रहे हैं, उनके बच्चों के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम आ सकते हैं। मैं तो ये बोलो छोटा मार्केट, ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं ओपनली जहां पे आप टारगेट कर सकते हो। सो यू हैव टू सिट बैक, कीप योर माइंड, मेडिटेशन करो कि कस्टमर कहाँ मिल सकता है। तो ओवरऑल बेनिफिट इलिस्ट्रेशन ऑफ प्लान में क्या है, गारंटेड बेनिफिट है और लॉयल्टी है प्लस मैच्योरिटी। ये है आपका टोटल बोनस जो आपको मिलने वाला है। एक स्लाइड में जो हम समराइज किए थे इस प्लान को कि इसका 10 यूनिक एडवांटेजेस क्या है। पहला है 5 साल का पीपीटी, हाई रिस्क कवर आप दे सकते हो, इनबिल्ट गारंटीड एडिशंस है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, हायर टिकट साइज पॉसिबल है, क्विकर रिपीट सेल्स हो सकता है, अट्रैक्टिव लॉयल्टी एडिशंस है, लिक्विडिटी आफ्टर 1 ईयर मिल सकता है आपको, सेटलमेंट ऑप्शंस है, एक्सीडेंट बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर है। 10 रीजन्स हैं इस प्लान के फीचर्स। फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको बताया है ये इस प्लान के फीचर्स हैं, जो फीचर्स के बेस पे आपको कस्टमर्स तैयार करनी है। तो आपको रियल जो सेल्स आइडिया, ये पहला पार्ट हो गया आपका अभी का, जो मैंने बताया कि प्लान में क्या है। आपको कॉन्फिडेंस अगर दिखता है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आपको इस प्रोडक्ट्स में अच्छा दिखा। यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स, लेट मी सी वेदर यू आर अलाइव और नॉट, or you have just keep the camera on or just sleeping. So click on the chat and write it yes or no. Did you understand the product's beauty in your of whatever I told you till now? So yes, let me see how many yes. So मैं एक बार देखूं कि आप लोग लाइव ही हो ना, मतलब छोड़ तो नहीं दिया ना मीटिंग से। वेरी गुड। So everybody is now started writing. फ्रेंड्स, ये एक चीज था। दूसरी बात, तो अभी सेल्स पे थोड़ा बात करते हैं कि आपके मास्टर सेल्स स्ट्रेटजी फॉर बचत प्लस क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं आज आपको 7 मैंने जो आपको बोला था उस दिन व्हाट्सएप पे, 7 सेगमेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इस प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करने के, है ना। आपको हर एक प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि हर एक सेगमेंट्स में आप घुसो, लेकिन हर एक सेगमेंट्स में आपके प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। होता है ना, कभी कभी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको यार प्रोस्पेक्ट कहां से, किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स को इस प्रोडक्ट को पोजीशनिंग किया जाए। तो मैं आज आपको 7 मास्टर सेल्स स्ट्रेटजीज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रोडक्ट्स को कहां पे आपको पोजीशनिंग करनी है। आपको पता भी होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, रिपीट करने से, बार बार चीजों को दोहराने से वो आपके मिशन स्टेटमेंट्स में बैठ जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या है। पहला प्रोस्पेक्ट्स है ना। ये एक ऐसा प्लान है आज के मार्केट में जहां पे ओवरऑल, फिर से वही स्लाइड दोहराऊंगा, वो 5 पॉइंट्स, गारंटेड, सिक्योरिटी, कैपिटल, कॉम्पिटिटिव रिटर्न, है ना। ये सारे पॉइंट्स को आप दोहरा के ही आपको हर एक प्रोडक्ट्स में वो दोहराना है। ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट्स है जहां पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इस बचत से किया जा सकता है। और वो जो सिक्योरिटी 100% कैपिटल गारंटेड वाले प्रोडक्ट, जो कस्टमर्स इक्विटी में डालता है वो डालेगा, लेकिन कोई कस्टमर रिस्क नहीं लेना चाहता है और एक शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म एक वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि 10 साल 15 साल के ऊपर सारे लॉन्ग टर्म होते हैं, तो 15 से 25 साल के टर्म को पकड़ के अगर आप लॉन्ग टर्म क्रिएट करना चाहते हो तो ये एक प्रोस्पेक्ट है जहां पे आपको मार्केटिंग की जा सकती है, जिसमें आपका टैगलाइन होगा या पंच लाइन होना चाहिए कि एक ही बार भरो या 5 साल, सिर्फ 5 साल या एक ही साल भर के आप एक गारंटेड फंड 10 से 25 साल ऑफ टाइम होराइजन में क्रिएट कर सकते हो फॉर ए प्री टैक्स IRR ऑफ मोर देन 8%। जो मैंने आपको दिखाया कि आप अगर उसको विदाउट लॉयल्टी एडिशन भी रखोगे और इंश्योरेंस के प्रीमियम की कैश वैल्यूज को डिफाइन करते हो तो 7.5 से 8% का आपको IRR बैठता है। अब बोलो 20 साल 25 साल में तो और ज्यादा बैठेगा। प्री टैक्स IRR पे बात करनी है कि 8% का आपको रिटर्न बैठ सकता है इसमें, जो इक्वल्स टू बैंक एंड FDs या RD और डेट फंड, बॉन्ड फंड, इसमें आपको लो ड्यूरेशन वाले म्यूचुअल फंड्स में आप डालते हो।
ये इस प्रोडक्ट्स की ताकत है। मैंने आपको क्या किया ना, कल रात को एक भेजा था आपको, शाम को मैं एनालिसिस किया आपको दिखाने के लिए इस प्रोडक्ट्स की रिटर्न्स बेसिस देखो, शॉर्ट टर्म से भी लॉन्ग टर्म से। मैंने वही लॉयल्टी एडिशन लगाया जो आपको चार्ट में मैंने दिखाई है। ये सीट्स को मैं मेल पे भी आज डालने वाला हूं, इसलिए आज एक काम करना, आप लोग मीटिंग खत्म होने से पहले चैट बॉक्स में आप सब लोग अपना ईमेल आईडी डाल देना, क्योंकि आपका ईमेल आईडी रहेगा तो मैं आज भेजूंगा, नहीं रहेगा तो मैं नहीं भेजने वाला हूँ। ये एक चीज बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, ये जो सीट है, ये सीट मैं आपको देखिए, मैंने पॉलिसी टर्म लिया 10 से 25 साल। सम एश्योर्ड जो है ये मैंने आपको डाला, मैंने प्रीमियम सेट किया 1 लाख का, 1 लाख, 1,03,000, 1,04,000, 5,000, क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं बैठेगा इसके हिसाब से, बट 1 लाख का जो मार्केटिंग आपको करोगे कि 1 लाख का 5 साल प्रीमियम भरना है। और उसमें मैंने लॉयल्टी एडिशंस भी आपको यहाँ पे नीचे लिख दिया है कि, और यही लॉयल्टी एडिशन इसलिए यहाँ लिख दिया कि ये आपको आपको आपके बेनिफिट इलस्ट्रेशन में भी डालने में काम आ सकता है ना। जो आप मैजिशियन के सॉफ्टवेयर में चेंज करोगे तो वहां पे भी आप डाल सकते हो। देखो 5 साल का ये टर्म है, 5 साल आपको भरना है, एंड 10 साल के टर्म में भी सेम लॉयल्टी एडिशन हमने यूज किया है। देखो इसका XRR 6% से 6.5% तक का विद इंश्योरेंस। आप समझो इसमें क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 टाइम्स ऑफ लाइफ कवर भी दे रहे हैं, और 80C बेनिफिट एक्स्ट्रा है जिसका वैल्यू हमने काउंट नहीं किया, तो भी इसका रिटर्न जो है आपको 6% XRR ऐसे बैठता है। और फिर अगर आप देखा जाए इसको कि 5 से 10 लाख के लिमिट में हो तो प्री टैक्स कितना इसको बैठता है, यानी देखो आपको 10 से 50 लाख में अगर कभी भी है इसका, या आपको 5 से 10 लाख में है, तो 7.5 से 8% का रिटर्न है, जो मैं गारंटी देता हूं ना तो बैंक में मिल रही है, ना पोस्ट ऑफिस में मिल रही है, ना ही आपको किसी म्यूचुअल फंड के लो ड्यूरेशन फंड में मिल रही है। तो 10 साल में भी रिटर्न अच्छा है और 25 साल में भी रिटर्न अच्छा है। तृप्ति मैडम, आप एनी प्रॉब्लम, आप हैंड्स अप कर रहे हो, आप चैट कर लो, चैट पे लिख दो, सो आई विल सी एंड ऑफ द सेशन, अगर आपको कुछ काम है तो। ओके, सो फ्रेंड्स, ये देखिए आपको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का आपको ये इसमें आपको देखने को ये चीज बहुत काम का है, जो आप रख सकते हो कि इसकी मैच्योरिटी को मैंने रखा है कि 1 लाख 5 साल भरने पे, यहाँ 7.80 से ये बढ़ते बढ़ते 20 लाख तक होता है, यानी 5 साल भरो और अराउंड 4 टाइम्स आपको मिलता है 25 साल में, 20 साल में, 15 साल में देखिए अराउंड डबल हो जाता है, 20 साल में जो है करीब 3 गुना हो जाता है। तो इस तरह के रिटर्न्स ये सीट आपके काम आएंगे जो बड़ा टिकट। अब यहीं पे एक जीरो ऐड कर दो, यानी 10 लाख कोई भरता है 5 साल तो उसके रिटर्न्स कितने आएंगे, और उनको समझिए आप 10 लाख कोई बढ़ता है तो उसको 9% का एश्योर रिटर्न इस प्रोडक्ट में मिल रहा है। ये है इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अगर आपको बेचना है तो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर लॉयल्टी का क्या पता, तो आपके बोनस का पता है क्या? आप देखो हिपोक्रेट नहीं हो सकते हो, आप जीवन लाभ उमंग के बोनस के ऊपर गारंटी बात कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंस है ना आपको, वो मैं बताऊंगा आपको 2-3 स्लाइड में कि क्यों बोनस अच्छा इसको मिलेगा, लॉयल्टी क्यों मिलेगा। इसी तरह आप जब लॉयल्टी में भी आप जो है ना, मार्केट में बड़े हिपोक्रेट मार्केटियर्स लोग बैठे हैं, वो कभी एक तरह तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो देखो एश्योर मिलेगा, और एक तरह बोलेंगे नहीं नहीं इसकी गारंटी नहीं। आप हर एक चीज की गारंटी, सरल में भी बोनस रेट कम नहीं, आप लॉयल्टी एडिशन देखा है आपने कितना मिल रहा है, 600-700 तक पहुंच गई है। तो आप समझिए टर्म के हिसाब से यू विल चेंज योर होराइजन्स। ये था पहला, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप यूज करो। उसी से रिलेटेड है, वेल्थ क्रिएशन नहीं करना है लेकिन सेविंग्स के लिए यूज करना है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार सर लंबा टर्म तो नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं सेविंग कर सकता हूँ। स्पेशली मिलेनियल्स, यंग कस्टमर्स जो अच्छे IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार सर 4-5 साल का प्रीमियम है तो मैं भर सकता हूँ, तो 4-5 साल का प्रीमियम भरवा के उसको रिटर्न दो, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 20 साल का टर्म दो, उसके टर्म हिसाब उसके गोल के हिसाब से सेट करो। बहुत सारे यंग मिलेनियल्स है जिनका बच्चा आज 2 साल का है, 3 साल का है, उसके नाम पे पॉलिसी, बच्चे के बजाय उनके नाम पे पॉलिसी दो, और उसको 3 साल का है तो एग्जैक्टली उसको 15 साल में पैसा चाहिए तो 12 साल का प्रोडक्ट, 12 साल का, 13 साल का टर्म दो, हर एक में रिटर्न उतना ही मिलता है। ये एक सेविंग्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है विद द सेम पर्सपेक्टिव्स। वेल्थ क्रिएशंस मतलब जिसके पास पैसा है, बड़ा वेल्थ बनाना है। दूसरा, सेविंग्स विद इंश्योरेंस भी इसके काम आ सकते हैं। सो दैट इज प्रोस्पेक्ट्स नंबर 2। जो लॉन्ग टर्म है 25 साल तक, शॉर्ट टर्म जो है वो 10 साल का, यानी सेविंग्स में भी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म इसको हम किया जा सकता है विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ
शॉर्ट टर्म पेमेंट ऑप्शन जो पहले मिलता नहीं है। अभी तीसरा प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत ही इमोशनली सही है और करेक्ट है, और इसको थोड़ा सा समझिए ये क्यों मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड एजुकेशन प्लान के। आपके पास लक्ष्य है और भी है, लेकिन लक्ष्य में शॉर्ट टर्म पेमेंट ऑप्शन नहीं है। अगर उसको हम 18 साल का टर्म देते हैं तो 15 साल तक भरना पड़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं, ओल्ड एज है, वो चाहते हैं कि यार बच्चों को मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, या पेरेंट्स चाहते हैं कि सर 0 साल का बच्चा, क्योंकि एजुकेशन फीस बहुत ज्यादा है, 5 साल के बाद वो स्कूल जब जाएगा तो उसको एजुकेशन फीस भी इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो बंदा बड़ा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो 0 to 5 के बीच में बच्चा है तो उसके कोई एक्सपेंसेस नहीं है क्योंकि स्कूल शुरू नहीं हुआ। इस पीरियड में आप बच्चों के प्रीमियम को खत्म कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट्स को बनाने के देखिए, पे 1 लाख 5 साल का भरो, 14 लाख का प्रोफेशनल एजुकेशन फंड क्रिएट करो। आप टारगेट ऐसे करो इस प्रोडक्ट को। मुझे नहीं पता आप किस तरह से समझाते हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि स्पेशली पेरेंट्स आज भी जो है ना हाई 12th के बाद के एजुकेशन की फंडिंग करनी चाहती है, और उसके लिए ही म्यूचुअल फंड में डालता है, बैंक में डालता है, एफडी करके लोग रखते हैं। मैं बोलता हूँ इसको एक एफडी की तरह रखो। 5 साल आपको एवरी ईयर पैसे डालने हैं, 5-5 लाख की एफडी करो, 2-2 लाख की एफडी करो, 10-10 लाख की एफडी करो, जैसा कस्टमर ऐसा, बट मिनिमम 1 लाख का को अगर 5 साल प्रीमियम भरता है, 5 साल के बाद बच्चे का हायर स्कूलिंग शुरू हो जाती है, फिर उसका कॉस्ट बच्चे का पेरेंट्स का ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो उसको बताइए कि सर बच्चा छोटा है, अभी आप जो है ना बड़ा प्रीमियम भरो, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख का भर दो। 5 साल के बाद सर इसके एजुकेशन के फीस शुरू हो जाएंगे तो आपको प्रीमियम भरना नहीं है, और आपके एजुकेशन फंड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। या आप देखो 1 लाख डाल के हमने क्या किया, 18, 19, 20, 21 4 टर्म दे दिए जो इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के काम आ सकता है, और उसको रिटर्न्स, उसको जो बच्चा, अब देखिए प्रीमियम कितनी आ रही है, 1 लाख करीब प्रीमियम आ रहा है साल का। उसको जैसे ही वो बड़ा होगा उसको इतना बेनिफिट्स उसको मिलेगा, यानी 5 साल प्रीमियम भरेगा और इतना करीब 14-15 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। आप 1 साल भी बना सकते हो, बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो 18 साल में सारा पैसा चाहिए, 18 का टर्म दे दो, 18 माइनस एज कर दो बच्चे का, उस टाइम टर्म दे दो। हर एक में रिटर्न तो उतना ही मिल रहा है इस प्रोडक्ट्स में, और एश्योर रिटर्न है, गारंटेड है। पेरेंट्स के लाइफ पे दोगे तो इंश्योरेंस भी साथ में मिलेगा। ये एक एजुकेशन के लिए मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन स्कीम्स अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रीमियम भरने वाले लॉन्ग टर्म के लिए हैं। अभी देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है, वाई बचत प्लस फॉर चाइल्ड एजुकेशन। पहला टैक्स फ्री एजुकेशन फंड है, 14 लाख का मिल रहा है। आप इसके साथ लक्ष्य को कंबाइन करके देखो, एक पैकेज बन सकता है कि कुछ प्रीमियम, सर 5 साल तक आपको एजुकेशन में खर्चा नहीं हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम भरिए, 5 साल के बाद सर प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, कौन सा प्रीमियम बचेगा, सिर्फ लक्ष्य का प्रीमियम चलता रहेगा उसके एजुकेशन तक। तो क्योंकि ये जो बचा हुआ पैसा है वो आपके एजुकेशन फी में काम आएगा। देखिए प्लानिंग ऐसे ही होती है, जब आप बैठते हो, मुझे तो बहुत इमोशनली कनेक्ट होता है ये प्लान, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है पेरेंट्स को तो कुछ खर्चा नहीं होता है, तो उस टाइम हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ये श्योर इवेंट है, ये होने वाला है। यानी बच्चा जब बड़ा होगा, 5 साल 6 साल का होगा, स्कूल जाएगा तो खर्च शुरू होगी, फिर 15 साल के बाद एक बड़ा अमाउंट लगेगा हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन प्लानिंग कब करोगे? जनरली प्लानिंग 8 साल 10 साल 5 साल के, तब तो स्कूल के भी खर्चे इतने हैं तो आदमी को बैलेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी शुरू में ही पकड़ो और उनको बोलो कि सर अभी खर्च नहीं है, ज्यादा पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। दूसरा 11 लाख ऑफ फ्री लाइफ कवर है 20 साल के लिए। अब देखो इसमें 9% का रिटर्न बैठता है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी पे जब आएगी वो 10 लाख से ज्यादा होगा, उसका टैक्स फ्री रिटर्न 9.17% बैठता है। 9% का एश्योर रिटर्न, ये बात करो आप, ये समझाने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर कि इसको 9.17 और लॉयल्टी एडिशंस कैसे सेट किया है वो भी आप देख लीजिए। इजी लिक्विडिटी ऑफ फंड, बीच में पैसा जरूरत हो गया तो लोन ले सकता है, एडवांस ले सकता है, सरेंडर भी कर सकता है। फ्रेंड्स, चाइल्ड एजुकेशन जो है एक श्योर इवेंट है, और हमेशा कस्टमर्स को गाइड करो कि इसमें आपके 70% 80% ऑफ फंड जो है वो कैपिटल गारंटेड फंड में होनी चाहिए। यहाँ जहाँ पे आप एश्योर हो कि इतना पैसा तो मुझे मिलने वाला है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड से नहीं मिलता है। बच्चे का एजुकेशन जब जरूरत हो और फ्रैंकलिन वाला एपिसोड हो जाए, मार्केट गिर जाए, 40% आपका कैपिटल माइनस में हो जाए, तो बच्चे का एजुकेशन कराओगे या वेट करोगे कि मार्केट को रिकवर होने दो? है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होते, इसलिए मैंने आपको बताया। और है भी नहीं, रिटर्न भी नहीं है। आज रिटर्न देख लो ना, डेट फंड में 4-5% का रिटर्न है, वो भी टैक्सेबल।
यहाँ आपको 9% का रिटर्न, पैरेलल रिटर्न हम उसको बिठा के दे रहे हैं, ठीक है। 6.5%, 6.31% का आप देखो इनको नेट IRR मिल रहा है, वो टैक्स फ्री विद इंश्योरेंस। एंड यहाँ अगर 1010D का बेनिफिट यूज करोगे तो 9% का 30% में बैठ। तो ये कैसे समझाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स फॉर चाइल्ड एजुकेशन प्लान, वेल्थ क्रिएशन, सेविंग्स एंड थर्ड इज द चाइल्ड एजुकेशन। इसमें आपको ग्रैंड पेरेंट्स को टारगेट करो, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स में भी। दूसरा जो है, ये एक चौथा प्रोस्पेक्ट्स है, बहुत सारे इंडियन माइंडसेट्स हैं डॉटर्स वेडिंग फंड के लिए। एंड डॉटर्स वेडिंग फंड के लिए लोग जो ना 20 साल नहीं भरना चाहता है, सेम रीजन, बच्ची है, जीरो है, जितना कम समय में हम कुछ पैसा व्यवस्था कर ले, यानी उनको हम 20-25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का इकट्ठा करना है, तो ये 5 साल में भर लो, सिंगल प्रीमियम भर लो, इस प्रोडक्ट्स में एश्योर इतना अमाउंट इकट्ठा होगा। ये ना तो अभी बैंक FDs दे रही है, इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो, डेट फंड में इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो, मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि लमसम इन्वेस्ट करो मार्केट में भी, क्योंकि इक्विटी मार्केट इज नॉट फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। इन करंट मार्केट बहुत ओवरप्राइस्ड है, आपका 7 से 8 साल तक ब्रेक इवन भी नहीं होगा। मान लीजिए अगर कोई आदमी यूलिप में इन्वेस्ट करता है, LIC के यूलिप्स में, अगर सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट करता है और ग्रोथ फंड में डाल दिया, 5 साल के बाद रोएगा और वो कस्टमर आपको डंडे लेके आएगा। तब मत बोलना कि मिश्रा सर ने यूलिप समझाया था। SIPs करने का समय है अभी, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। अगर आपको रियल में पैसे कमाने हैं तो बॉन्ड फंड में ही पैसे डाल के रखो, 5-6% का रिटर्न। फिर जब मार्केट गिरेगा, करेक्शन होगा, फिर 2-3 साल के बाद स्विच करना। फॉर गॉड सेक, सिंगल प्रीमियम निवेश में आप यूलिप के ग्रोथ फंड में नहीं डालना, क्योंकि कोई ब्रांच मैनेजर समझाएगा नहीं, उसको तो प्रीमियम से मतलब है। थोड़ा स्टडी करो, क्योंकि 4 साल के बाद मैं इंडिया आऊंगा तो आप कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि सर देखो उस टाइम मेरे को ऐसा समझाया। जो गलती हुई है आप अभी समझदार बनो। इसलिए बोलता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग में आने के बाद थोड़ा सा आपको नॉलेज के हिसाब से पोर्टफोलियो को समझो और फिर इन्वेस्ट करो। बचत प्लस, चलो देखो 5 साल के लिए 1 लाख रुपया 5 साल भरो, 25 लाख का फंड क्रिएट करो शादी के लिए। 2 लाख सर 5 साल भरना है और आदमी भरेगा। अब मान लो लोग PPF में पैसा डाल के रखते हैं, किसके लिए? शादी के काम आएगा, एजुकेशन के काम आएगा। आप यहाँ पे रखवाओ उनको इंश्योरेंस के साथ। 5 साल 1 लाख भरना है, 2 लाख भरना है, 5 लाख, सर 50 लाख चाहिए, सर आपको 1 करोड़ चाहिए, 4-4 लाख साल में भरना है, 1-1 लाख क्वार्टरली भरना है सर आपको, बस 5 साल भरो, 20 क्वार्टर भरना है, 1 करोड़ रुपया शादी के इकट्ठा हो जाएगा। लव मैरिज हो गया, 2 शादी, आपके रिटायरमेंट के काम आ जाएगा सर। तो ये समझिए, गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टारगेट्स, आप इसको, इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जो आपको एक वेडिंग फंड क्रिएट करने के लिए भी प्रोडक्ट्स काम आ सकता है। देखिए 5 साल भरा, 1 लाख 5, इनको मैच्योरिटी पे 20,25,000 रुपया मिलता है ना, 20,25,000 मिलता है। दूसरा है इसका कैश फ्लो, देखिए आप 6.30% का इनका रिटर्न है, और प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स जो रिटर्न है वो देखिए आप, अगर आप 20 लाख है तो 10 से 50 लाख के लिमिट में आएगा 9.17% रिटर्न। 20 लाख, 5 से 1 लाख भर के 5 साल में 20 लाख कमाइए। अब टर्म कम करोगे तो थोड़ा कम होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 15 लाख का इंश्योरेंस कवर भी है, 9.16% या XIRR। मैं तो वही देखता हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेट करता हूं हर एक चीज का कैश वैल्यूज, आपके पैसे टैक्स में कितने कट रहे हैं, आप कहाँ भी पैसा डालोगे आपको टैक्स में आपको कटेगा ही कटेगा। FD करोगे तो टैक्स कटेगा ही कटेगा। इजी लिक्विडिटी ऑफ फंड भी होना चाहिए, निश्चिंत, चिंता फ्री। ले लिया, गोल को असाइन कर दिया, मेरा गोल चाइल्ड मैरिज है, 0 साल का बेटी है, 25 साल में शादी करूंगा, 1 करोड़ रुपया चाहिए, सेट, 5 साल भर दिया, काम खत्म। आप इस तरह की इमोशंस के ऊपर मिक्स करो साइंस को रिटर्न के साथ। सर 9% टैक्स फ्री, टैक्स के हिसाब से पैरेलल 9% एश्योर रिटर्न कौन देगा आपको, गारंटेड रिटर्न कौन देगा? सोचिए, इक्विटी मार्केट 8 से 10% पे फ्लोट कर रहा है, 10 से 12 साल के लिए। इस साल में मत जाओ, अभी तो 22%, 25% भी है। क्यों? पिछले साल जरा देखो कि जून जुलाई में क्या रिटर्न था, या उससे पहले क्या था। मार्केट तो मार्च में गिरा, उससे पहले भी रिटर्न कोई खास नहीं था, 5 साल में कैपिटल भी नहीं आ रहा था। तो इसलिए अब देखिए लॉन्ग टर्म में 10 साल 12 साल में भी ये प्रोडक्ट 6-6.5% का रिटर्न देता है। किसी के घर में बच्चे 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, आई एम श्योर दैट कस्टमर विल डेफिनेटली प्लान फॉर
वेडिंग्स। आपको 25 साल नहीं, आप 10 साल के लिए करो, 10 साल में भी करीब 8 साढ़े 8% का रिटर्न दिखाया था मैंने आपको। ग्रैंड पेरेंट्स लोग सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि सर एक साल भर दो, 5 लाख भरो 25 लाख मिलेगा। यानी आप देखिए इसमें ऑप्शन ए अगर डालते हो, यानी 10 गुने का इंश्योरेंस भी अगर आप डालते हैं, यानी 5 लाख में 60 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, उस बच्चे का 60 लाख का इंश्योरेंस भी हो जाता है, और 25 साल में उसको 25,50,000 मिलता है। अगर वो 10 गुने का इंश्योरेंस नहीं लेते हो, मान लो 10 टाइम्स का इंश्योरेंस नहीं लिया हमने, तो ए सिंगल प्रीमियम तो 5,23,000 भरते हो ऑप्शन बी में, 1.25 गुना का इंश्योरेंस है यानी 761, और 27 लाख आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। आपको एफडी में भी नहीं मिलेगा। आप देखो रिटर्न पर्सपेक्टिव्स मैंने आपको दिखाया, अगर 10 गुना का इंश्योरेंस ऑप्शन ए लिया है तो 6.76 आता है, अगर वो 1.25 गुना का इंश्योरेंस लिया है तो उसको 7% आता है। बट देखो यहाँ 7,000 रुपये में ही उनको 10 टाइम्स का लाइफ कवर मिल रहा है बच्चों में। छोड़ना क्यों? रिटर्न तो टैक्स फ्री आएगा ना। ये यहाँ पे बच्चे का रिटर्न तो ये तो टैक्सेबल होगा, रिटर्न तो यहाँ पे 1.25 गुना है तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 7,000 रुपया एक्स्ट्रा भर के उसको 60 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो आप देखो अगर ये 9.83% का रिटर्न, बाबा बैंक एफडी में कौन देने वाला आपको? बैंक एफडी का रिटर्न से कंपेयर करोगे तो यही रिटर्न हुआ ना, यही रिटर्न हुआ, क्योंकि उसमें भी टैक्स लगती है, इसमें भी टैक्स लगेगी। आज अगर यहाँ पे टैक्स लगेगी, 7% का रिटर्न मिल रहा है, यही इंश्योरेंस भूल जाओ, 1.25 गुना एक्स्ट्रा है वो भूल जाओ, 7% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। बैंक में नहीं मिल रहा है आपको 7%, बताइए कौन देगा आपको? 25 साल का तो पहले मिलेगा नहीं, 10 साल का मिलेगा, और 10 साल के बाद री इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा। आज अगर 5.5 मिलता है तो 3.5% मिलेगा। दिस वॉज 4th। तो वेल्थ क्रिएशन, सेविंग्स, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज फंड, एंड नाउ 5th इज रिटायरमेंट फंड। क्यों भूल रहे हो? अब एक बहुत बड़ा मार्केट जिसके लिए सारे प्राइवेट कंपनीज वो संचय फंचय इधर उधर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? गारंटेड फंड्स। आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? देखो मैंने इनको दिया, किसी को 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड दो, ठीक है? रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना है 20 साल में। आज 35 साल का एज है, 55 साल में चाहिए, 40 साल का एज है, बड़ा टारगेट। मैं तो बोलता हूँ महीने का 1 लाख प्रीमियम का सेट करो, इसमें 5 साल भरना है। और यही बात हो रही है जीवन संचय में, 5 साल ही भरना है ना। एक लमसम अमाउंट आपको रिटायरमेंट फंड होगा, और उस टाइम आप डिसाइड करना, टैक्स फ्री मिल रहा है, उस टाइम आप डिसाइड करना है कि भैया आपको पेंशन लेनी है या उसको कहीं और यूज करना है। आपको LIC में नहीं डालनी, कहीं और डालना। एटलीस्ट पेंशन फंड तो क्रिएट किया जा सकता है। अब देखो यहाँ 10 लाख का डालते हो, आपका डेथ सम एश्योर्ड कम से कम 1.25 करोड़ हो जाएगा, 1.1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ 40 लाख, 5.88% गारंटेड रिटर्न, एश्योर रिटर्न मिलता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर हम माइनस करते हैं, 10 साल का PPT ले लिया है ना इंश्योरेंस वाले में, अगर आपने जीवन अमर लिया है तो, है ना, 20 - 10 यानी -10 वाला लेते हो तो 30,000 में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है। सो 1 करोड़ का माइनस कर दिया तो देखो 6.20% का रिटर्न गारंटेड एश्योर मिल रहा है। जो आप जाके देखिए 20 साल का, चाहे वो HDFC का संचय हो, टाटा AIA हो, आपको वहां 5% का रिटर्न मिलता है। 5%, वो भी बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। इंश्योरेंस पहले 10 इयर्स में नहीं है, बाद में आपको गारंटेड एडिशन मिलता है, तो पहले 10 साल में डेथ हो गए तो प्रीमियम ही वापस आता है, यही चीजें उसमें। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, डे 1 को अगर 10 लाख डाला, कुछ हुआ तो 1 करोड़ 10 लाख रुपया मिलता है। तो बहुत सारे एडिशनल फीचर है, रिटर्न्स भी ज्यादा है। लॉयल्टी बड़े कंजर्वेटिव्स मैंने पकड़ा है, क्योंकि इसमें लार्ज टिकट साइज होगा, प्रीमियम बड़ा होगा, तो लॉयल्टी रेट्स भी ज्यादा होंगे। और एक बड़ा अमाउंट अगर पकड़िए कोई 1 करोड़ से ऊपर, तो 9% का रिटर्न यहाँ मिलता है, 9.65%। वाई बचत प्लस? क्योंकि टैक्स फ्री रिटायरमेंट फंड होगा 1.40 करोड़ बाय जस्ट पेइंग 10 लाख फॉर 5 इयर्स। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो साल में 20-25 लाख के FDs करते हैं। आप उनको बोलो सर क्यों FD कर रहे हो, आप यहाँ पे डालो ना, आपको मैं एक अच्छा रिटायरमेंट फंड क्रिएट करके देता हूँ, टैक्स फ्री 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का। आप करोड़ों में बात करो जब उनसे टारगेट करना है। साथ में इंश्योरेंस है, 9% का IRR है, इजी लिक्विडिटी ऑफ फंड है। इमरजेंसी में इस तरह का पेंडेमिक आ गया तो उसका खुद का पैसा जमा रहेगा, 20-25 लाख तो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। आप समझ रहे हो?
मेरे कहने का पर्पस आप समझिए कि रिटायरमेंट फंड कैसे क्रिएट किया जा सकता है। मैं अपने बारे में अगर मैं सोचूं खुद का, आज मैं आज मेरी सैलरी अगर ठीक है, मैं 5 साल प्रीमियम भर के मैं नौकरी छोड़ने को तैयार है, क्योंकि मेरा 1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड क्रिएट है। कोई प्रॉपर्टी में क्यों पैसा डालेगा? 5 साल में जितना लोन इंटरेस्ट वहां भर रहे हैं हम, उतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो ना। लोग 30,000, 40,000, 50,000 का क्या कर रहे हैं, वो ईएमआई कर रहे हैं लोन लेने के लिए। आप वो ईएमआई यहाँ डाल के एक फ्लैट बना दो, कितनी की प्रॉपर्टी हो गई, इंश्योरेंस आपका फ्लैट है, फ्लैट में तो ऐसे रहने वाले नहीं हो, जब फ्लैट बेचोगे इतने में नहीं बिकता है, आप देख लेना 2.5-3% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है फ्लैट में 20 साल। कनेक्ट करो, कस्टमर्स के माइंडसेट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट्स 6, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है जो प्राइवेट कंपनी वाले बेचते हैं। आप देखोगे उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जैसे संचय 5 साल भरो, फिर प्रीमियम नहीं भरो, फिर 12 साल से आपको 25 साल तक, 12 साल तक आपको एक रेगुलर इनकम देंगे, और लोग लेते हैं। 40-42 साल में लोग लेते हैं, बोलते हैं कि मैं 5 साल भरा, मेरे को 55 से 70 तक पैसा मिलेगा, मेरा रिटायरमेंट हो गया। वही रियल समय 70 के बाद तो कौन जिएगा। इस प्रोडक्ट में भी ये गारंटेड रेगुलर इनकम प्लान है। आप बनाओ इसको, पे फॉर ओनली 5 years एंड गेट फिक्स रेगुलर इनकम फॉर 16 years। 5 साल भरो, 5 साल का हॉलीडे, और 10 साल से 25 साल तक आपको पैसे मिलेंगे। आप इसको कम भी कर सकते हो, एग्जैक्टली मैच कर सकते हो आप प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, रिटर्न उससे ज्यादा मिलेगा, लिख के लो मुझे। आपको मैं वापस वहां कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वही लेक्चर बार बार पिछले लेक्चर्स में आपको बड़े डिटेल में मैंने संचय के साथ, उमंग के साथ लिंक किया है। बट उमंग में 15 साल का प्रीमियम था, वहां पे कोई कस्टमर बोलता है मुझे 5 साल के प्रीमियम भरना है, तो आपको उमंग नहीं, ये बेचो ना। 16 साल है, ये और भी बढ़ सकता है। अब मेरे को बताओ, आप देखो यहाँ आप 16 साल करते हो, ये बढ़ा, ये 2-2 लाख किया, आपको बड़ा प्रीमियम भरना है, आपको 25 साल में जो है ना, सम एश्योर्ड 20 लाख कर दो, 25 लाख कर दो, और उसको सेटलमेंट कर दो 15 साल, तो 30 साल तक पैसे मिलेंगे उसको। आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में माइंडसेट दे सकता हूं आपको, कि आप एक एक पॉलिसी, मैंने यहाँ प्लेन बनाया 2-2 लाख का बनाया, ठीक है, आप 2-2 लाख का बनाया, प्रीमियम कितना आ रहा है, टोटल प्रीमियम करीब 3,80,000 आ रहा है। वो कस्टमर रेडी है 5 लाख भरने के लिए, 8 लाख भरने के लिए, 10 लाख भरने के लिए, तो ये 2-2 लाख बनाओ। उसके बाद ये जो 25 साल का टर्म है ना, इसको 25 लाख कर दो। ये 25वें साल वाले को सेटलमेंट ऑप्शंस में हम डाल सकते हैं 15 साल, तो कितना कैश फ्लो बनेगा, 15 साल इसकी मैच्योरिटी आएगी, यानी जब नेक्स्ट स्लाइड होगी, नेक्स्ट स्लाइड जो होगा, देखो 15 साल ये आया, और ये जो लास्ट में है ना, ये 3 लाख वाला, ये 3 लाख की जगह यहाँ पे जो अराउंड 50 लाख या 60 लाख 70 लाख का मैच्योरिटी होगा, उसको 15 साल में डिवाइड कर दो। वो ठीक एग्जैक्टली ये 3 लाख के बराबर 3-3.25 लाख एवरी ईयर मिलता रहेगा। 30 साल तक, 5 साल भरो, 30 साल तक मिलेगा। आप यहाँ 35 साल का बंदा है, इसको कब से शुरू कर रहे हो, 45 से 75 तक इसको पैसा मिलेगा। 40 साल का बंदा है, उसको 80 साल तक मिलेगा। 50 का कोई आदमी है, आप 50 वालों को दो, 7 टाइम्स का लाइफ कवर दो, क्योंकि जो पैसा ये बाद में आएगा वो 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है, तो उसको टैक्स फ्री नहीं लेगा 5 लाख तक। ये अमाउंट उसको 90 साल तक मिलेगा, साथ में इंश्योरेंस। यही तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोग। हमारे प्रोडक्ट में तो इंश्योरेंस भी मिलेगा, उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, जिस दिन डेथ होगी पूरा का पूरा पैसा वापस होगा। उसमें उनके प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एचडीएफसी संचय में, कि अगर उसकी डेथ होगी तो ये वापस नहीं आएगा, उसके नॉमिनी को ही ये पैसा मिलेगा। फ्रेंड्स, इट्स अबाउट माइंडसेट। आप इस रेगुलर इनकम को किस तरह से बना सकते हो। रिटर्न देखोगे, रिटर्न कितना मिलता है, देखो रिटर्न 6% की एश्योर रिटर्न है, और सारा रिटर्न टैक्स फ्री मिल रहा है। मैं इंश्योरेंस को छोड़ भी दिया हूं, तो भी आपको 8, 8.5, 9% का रिटर्न मिल रहा है। नहीं मिल रहा है संचय में, जाके देखो 5, 5.5, 5.6, 5.7 से ज्यादा रिटर्न नहीं है, और उसमें कोई ब्यूटी नहीं है, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस भी सिर्फ फर्स्ट टर्म 10 ईयर से मिलेगा, जब ये कैश फ्लो शुरू होता है तो कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दिस कंटिन्यूज, एक एक पॉलिसी मैच्योर होती है बट कंटिन्यू रहता है।
टैक्स फ्री इनकम मिलने वाला है आपको 2.5 से 3 लाख तक 16 साल के लिए, वो आप बढ़ा भी सकते हो, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताना, मेरे पास क्या मैजिशियन है नहीं, मैंने तो उस पर बना के बता देता। 5 साल प्रीमियम भर के 40 लाख का लाइफ कवर 25 साल के लिए, 9% का XIRR है, 9.20% is XIRR, easy liquidity. Friends, private insurance companies selling this option like hotcake, less than 5% XIRR, 5% में बेच रहे हैं, टैक्स भी मिल रहा है, लोग ले रहे हैं, हम क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आपको उसके तरीके में, उसके शूज में पैर डालने नहीं चाहते हो। फ्रेंड्स, लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट लाओगे। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल हैव इग्नोर्ड दिस प्रोडक्ट। मैं तो जंप हो जाता 6 महीने में, तो मैं इसी से इतना पैसा कमा लेता कि बाकी प्रोडक्ट तो भैया है ना, वो थोड़ी बंद हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट पुटिंग ऑल एफर्ट्स। मैंने 7 तरीके आपको अभी तक बताए, 7 बता दिए, 6 बताया, 7वां अभी बाकी है। वेल्थ क्रिएशन है, सेविंग्स प्लान्स हैं, आपको चाइल्ड एजुकेशन बताया, आपको चाइल्ड वेडिंग फंड बताया, रिटायरमेंट फंड बताइए, रेगुलर इनकम एग्जैक्टली डिटो विद द प्राइवेट कंपनीज। ये स्ट्रेटजी है। अगर आपको बाजार में कूदना है तो स्ट्रेटजी तो बनाओ, किस तरह, क्या मार्केट कर रहे हो, व्हाट कंसेप्ट्स यू आर गोइंग टू सेल। बनाओ, ये स्लाइड्स ऐसे ही बना के भेजो, फोटो खींच के भेजो। फ्रेंड्स, जो 7वां प्रोडक्ट है, एक माइंडसेट है, शॉर्ट टर्म 2 प्रोडक्ट है, लॉन्ग टर्म 2 प्रोडक्ट है, यानी 10 साल से 25 साल के बीच में आपको ये प्रोडक्ट है। somebody is unmuted himself, please mute yourself। जो ये सीट है, ये बहुत ही शानदार सीट है फ्रेंड्स, इसको यूज करो। आपको मैं ये एक चीज बताऊं, यहाँ ये सीट में जो है ना, सब फॉर्मूला डला हुआ है। इसमें अगर आपको कोई किसी का IRR निकालना है तो उसका यहाँ पे समेश्योर डालना है, यानी आपको 1 करोड़ डालते हो तो 1000 डालना है, यहाँ पे 10,000 डालनी है, और ये बाकी कुछ भी सब लॉक है। यहाँ पे प्रीमियम खाली आपको डाल देनी है, ये 5 प्रीमियम आपको केन करनी है, आपको सब ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर दे। आप जो यहाँ डालोगे ऑटोमेटिक मैच्योरिटी कैलकुलेट होगी, प्रीमियम ये डालोगे तो यहाँ पे IRR भी क्रिएट हो जाएगा। आप उसको दिखाओ सर 17 साल में आपको देखो कितना हो रहा है, आपको कुछ करना की जरूरत नहीं है, आपका IRR आपके साथ निकल सकता है। मैं भेज दूंगा ये सीट आज आपको मालूम होना चाहिए इसमें रिटर्न कितना आ रहा है, कस्टमर को समझाओ, बताओ, और साथ में ये भी 10 टाइम्स फ्री लाइफ कवर एक्स्ट्रा, 80C बेनिफिट एक्स्ट्रा। Friends, to summarize this, friends, wealth creation plan, capital guaranteed savings, आपको child education plan, child wedding plan, retirement fund, retirement irregular income, short to long term plan, सभी आप बताइए इसमें कितने कस्टमर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा भी इस प्रोडक्ट्स को और भी कुछ तरीकों से बेचा जा सकता है। दिस इज द ओनली प्लान इन LIC फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज द ओनली प्लान थ्रू विच यू कैन क्रिएट ए स्टेट प्लानिंग with the limited liability of premium। 5 साल बच्चा बड़ा हो रहा है, वो लोग 25 साल तक 20 से 25 ही भरना है, 25 के बाद तो अपना भरेगा, अपना कमाएगा, उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, इसको शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटीज खत्म हो सकती है, MWP के साथ इसको लिंक कर सकते हैं आप, टैक्स प्लानिंग के साथ इसको लिंक कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपको कस्टमर देखिए, बनाइए, देखिए इतना सारा प्रोस्पेक्ट्स का आइडियाज आपके सामने हैं, आप बैठ के लिस्ट तो बनाओ। Which clients to push under this plan, friends? HNI को टारगेट करो, हाई ब्रैकेट साइज, आपको बड़ा प्रीमियम आ सकता है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का समेश्वर इसमें आप बेच सकते हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ऑप्शन बी जो है नॉन टैक्सेबल क्लाइंट्स के लिए 2, जिसमें एश्योर कम होगा तो रिटर्न थोड़ा ज्यादा दिखेगा उसको। सिंगल प्रीमियम में 1.25 गुना दे दो ऑप्शन बी, जिनको टैक्स का नहीं लगे पर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैविंग हाई पे आउट्स फॉर शॉर्ट टाइम। इतने सारे प्रोस्पेक्ट, 7 8 10 तो हो गए आपको। अब बताइए सभी प्रोस्पेक्ट्स में से 10 10 12 12 प्रोस्पेक्ट्स निकालोगे तो 100 लोग होंगे, और 25 दिन में अगर ये 100 को टारगेट किया ना, 25 नहीं आएगी पॉलिसी। अब बात आती है दूसरे साइंस की,
मैं ऐसा बोलता हूं कि ट्रुथ ये है कि हमारा बचत प्लस का यील्ड मार्केट के अवेलेबल प्रोडक्ट्स जो बनाना टू बनाना कंपेयर है, डोंट कंपेयर विद सम टॉम डिक एंड हैरी के साथ कंपेयर करके बोलोगे अरे आपका रिटर्न, ऐसे नहीं है। आप शर्ट पहने हो तो शर्ट के साथ कंपेयर करो। मोर देन आरडी, एफडी, डेट, म्यूचुअल फंड्स, ये हमारा कंपेरिजन है ना। कुछ आपको साइंटिफिक चीज बताता हूँ। रिटर्न का मतलब क्या, हमारे प्रोडक्ट्स में क्या एक्स्ट्रा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है जो बार बार आपको मैं बताता हूँ, है ना। एक लाइफ इंश्योरेंस में भी रिटर्न होती है और बाद में फिर 6 से 7% का रिटर्न होता है। द फर्स्ट रिटर्न इज अ लाइफ कवर रिटर्न, दैट आल्सो यू स्पीक व्हेन यू कंपेयर विद द डेट फंड। आइदर उसको टर्म इंश्योरेंस से माइनस करके हटा दो तो फिर ठीक है, वो रिटर्न पे बात करना है, फिर एग्जैक्ट ड्यूटी वाली नहीं, या नहीं तो रिटर्न ऑन मैच्योरिटी पे आपकी दूसरी रिटर्न होती है। तो बीच के रिटर्न्स को भी वैल्यू देना, समझना, समझाना पड़ेगा जो इस प्रोडक्ट्स में है। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड देन टैक्स फ्री, तीनों रिटर्न की कैश वैल्यूज तो निकालनी पड़ेगी ना। बोलते 4% गारंटी, अरे 4% के बाद इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस के बाद टैक्स फ्री भी है। तो फैक्ट चेक थोड़ा कर लेते हैं कि भैया मार्केट में क्या रिटर्न चल रहा है। कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स का मतलब होता है, दो तरह का रिटर्न होता है। एक होता है एनुअल रिटर्न्स, यानी 5 लाख डाला 10 लाख मिला तो 5 लाख मिला आपको, ठीक है। आपको 10 साल में 5 लाख का 10 लाख मिलता है तो 5 लाख मिला तो 5% रिटर्न 10 से डिवाइड कर दो। तो ये एक सिंपल एक कैलकुलेशन होता है। CAGR जो है कंपाउंडिंग रिटर्न होता है, जो मैं आपको IRR आपको दिखाया हूं। कंपाउंडिंग एक्स IRR इज एक्स इज कंपाउंडिंग IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद इसमें होता है टैक्स भी लगता है, अगर वो रिटर्न टैक्सेबल है तो प्री टैक्स, यानी IRR बिफोर टैक्स डिडक्शन। जो मैं नीचे 8% 9% दिखाता हूं उसको प्री टैक्स रिटर्न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स कटता है बेस्ड ऑन योर लिमिट। तो रियल रिटर्न वो होगा, फिर इसमें से जो टैक्स कटेगा वो ये बचेगा। फिर IRR बिफोर टैक्स पेड, यानी जो मेन IRR होता है, जैसे पोस्ट टैक्स रिटर्न। जो हमारा IRR आता है वो पोस्ट, क्योंकि सारा रिटर्न टैक्स फ्री होता है, तो वो रिटर्न जो 6.3 है वो पोस्ट टैक्स रिटर्न होता है। लेकिन हमें बाजार में कंपेयर करना है बैंक FD, वो तो प्री टैक्स वाले रिटर्न होंगे ना, क्योंकि उसमें टैक्स डिडक्शन होते हैं। रियल टैक्स होता है, उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करना होता है, ठीक है। ये एक घटते हुए क्रम में रिटर्न है। बाजार में ये चीज आप समझ लो, अगर आप एजुकेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो कोई कस्टमर बैंक में पैसा डालता है उसमें लेस देन 5% रिटर्न है आज के डेट में, और टैक्स काट लो तो 3%, 4-3.5% रियल में, और इन्फ्लेशन काट दो तो -2% रिटर्न होता है। LIC में आदमी अगर 5 से 6% या किसी भी LIC, HDFC, टाटा किसी में भी इन्वेस्ट करता है, 5 से 6% टैक्स फ्री रिटर्न है, वो बहुत अच्छा रिटर्न है माय डियर फ्रेंड्स, समझो इस चीज को। म्यूचुअल फंड एंड यूलिप्स में 8 से 10% टैक्सेबल रिटर्न है, वो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। और मोर देन 10% सीधा स्टॉक मार्केट में लोग डालता है, उसमें फ्लक्चुएटिंग भी है, तो रिस्क भी है आपके कैपिटल लॉस होने के। तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन इस मार्केट में है, तो भैया यहाँ टैक्स फ्री है, अगर ओवर टैक्स लिमिट में हो तो इसको भी क्रॉस करते हैं, तो क्यों नहीं बिकेगा यह प्रोडक्ट, और साथ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और 5 साल का। रेपो रेट देखिए, बैंक का रिटर्न समझने के लिए आप समझो फ्यूचर का रिटर्न क्या रहने वाला है। ये रेपो रेट्स पे डिपेंड होता है कि बैंक रेपो रेट क्या है। RBI जो बैंक को पैसा देती है, यानी बैंक लोन लेती है RBI से, उसको रेपो रेट बोलते हैं, और बैंक अगर पैसा RBI में डिपॉजिट करती है उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। इसको समझने के लिए आपको मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि एक सेंट्रल बैंक है, ये एक बैंक रेट डिसाइड करती है। जो बैंक रेट किसके लिए काम आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, HDFC ऐसे लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर SBI, ये लोग जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके लिए ये रिवर्स रेपो हो गया। और यही पैसा बैंक से लोन लेते हैं तो उसके लिए जो बैंक डिसाइड, जैसे 4% रेपो रेट है, 4% आज के डेट में, अभी भी जो कल परसों आया है उसमें भी सेम 4% ही रखा है, और यही होने वाला है। अब देखो 2 साल पहले ये 6.5% था और घट के 4%, कितना रिडक्शन हुआ इंटरेस्ट रेट्स में। इसलिए हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इंटरेस्ट रेट्स भी कम हुए, हम भी 6% पे बात करने लग गए हैं, और वो भी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। पहले 8% पे कॉन्फिडेंटली बात करते थे, अभी 6 भी बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि लो रेपो रेट होता है तो लो FD रेट्स होंगे, यानी GSEC के रेट्स भी फिर लो होते हैं, यानी लोन रेट्स भी लो होते हैं। रेपो प्लस 2 to 3% जो है वो रेपो रेट से लोन रेट होता है, और FD रेट्स जो है वो 1 से 1.5% के बीच में होता है।
अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिटर्न देखिए, आपका बोनस और लॉयल्टी क्यों अच्छा होगा वो समझिए। हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 6.242% का हम रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए 5% गारंटी किया है और बाकी लॉयल्टी में देंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट ये लेटेस्ट है, कल का फिगर बता रहा हूँ, 2 साल पहले देखो इतने, इसलिए शांति उनती का जो रिटर्न कम हुआ है, इसलिए अभी जो गारंटेड एडिशन जो आ रहे हैं आप जो है ना 6% 7%, इसलिए प्रोडक्ट्स को हमारे जो मार्केटियर पढ़े लिखे नहीं है ना, मार्केट को नहीं समझते हो, पहले रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे क्या इसमें 4% बाजार में देख लो, 4% बहुत ज्यादा है। 5% रिटर्न आपको इंश्योरेंस के साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न है, साथ में लॉयल्टी एडिशन भी, इसको समझिए। बाजार में कस्टमर्स यही समझ रहे हैं। लो जीसेक रिटर्न जब होता है तो लो एलआईसी का भी इन्वेस्टमेंट यील्ड लो होता है, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म, ये 10 साल का बॉन्ड यील्ड बताया मैंने आपको, 25 साल का लूंगा तो आज भी 7.5% बैठता है, 7% बैठता है। तो जो डिफरेंस है ना बॉस, वो आपको लॉयल्टी एडिशन में कन्वर्ट होगा। इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो एलआईसी का रिटर्न बोनस एट लेस रिस्क फ्री क्यों होता है, वो क्या है, क्योंकि 84% ऑफ टोटल एलआईसी इन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो रिटर्न फिक्स्ड होती हैं, वेरियस टर्म्स एंड वो सोवरेन, उसके साथ एक ब्यूटी क्या है, सोवरेन गारंटी है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपके म्यूचुअल फंड के डेट मार्केट के रिटर्न कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे रिटर्न अच्छे होंगे। ये आपको एक सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूं। रियलिटी क्या है फ्रेंड्स, 5 से 3% का बैंक का एफडी रिटर्न है, बॉन्ड म्यूचुअल फंड लेस देन 5% टैक्सेबल, गो एंड चेक इट फॉर लास्ट 1 ईयर। 3 साल 5 साल का मत देखना, क्योंकि पहले जीसेक में भी 6.5% था तो वो भी ज्यादा दे रहा था। अभी फ्लोटिंग रेट्स इज लेस देन 4%, 5%, 5 से लेस देन 4.5, 4.6, टॉप 10 लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, डेट फंड का आप देखोगे तो वही रिटर्न होगा। 1 साल का रिटर्न देख लो आप। ह्यूज अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही ऐसे वॉलेटाइल रहने वाले हैं। ब्लूमबर्ग का डेटा आया था उसमें, और जो ब्लूमबर्ग एक रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है जो बेस्ड ऑन फाउंडेशन टेक्निकल एनालिसिस रिटर्न बोलता है 2030 तक 4% से ही नीचे रिटर्न रहने वाली है। मेरे हिसाब में आज के समय में शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म ये प्रोडक्ट 6% से ऊपर टैक्स फ्री रिटर्न दे रहा है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न है। So truth is this, my dear friends, understand it. आप समझोगे तभी आप कस्टमर को समझा पाओगे। LIC's बचत प्लस offers still a very high return in guaranteed and assured segment of products. So friends, remember, ये जो 5 साल का डिमांड है और मिलेनियल्स एंड HNI का बहुत बड़ा डिमांड है, आप मार्केट में अगर हो तो आपको समझेंगे। अगर आप मिलेनियल और HNI से बात करोगे तो वो बोलते हैं कि मुझे 5 साल से ज्यादा नहीं रखना है। कैसे इग्नोर कर सकते हो ऐसे मार्केट को? हाउ कैन यू अफोर्ड टू इग्नोर दिस सेगमेंट? अगर LIC को रिलेवेंट रहना है, इस प्रोडक्ट को वापस फिर से लाना पड़ेगा, 5 साल के सेगमेंट्स में रहना पड़ेगा। भले आपको इंसेंटिव्स कम मिलती है, बट परसेंटेज में मत जाओ, आपको वॉल्यूम में बड़ा प्रीमियम इसी से आएगा। ऑनलाइन दे दिया है, अभी सभी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन होंगे, आप नहीं बेचोगे, ऑनलाइन लेंगे लोग कस्टमर्स, लेकिन LIC ने मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस चैनल्स को लगा दें तो मैं बोलता हूँ इट इज NRIs के लिए। मैं यहाँ के कस्टमर से अभी पिछले 2.5 साल 3 साल से मिल रहा हूँ, एंड मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं मार्केट के पल्स को समझता हूँ और मैं बताता हूँ, मैं सारे इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिलीव करो, मैं रियल मार्केटियर जो फील्ड में काम करके फैक्ट देता है वो बताता हूँ। मैं वो ट्रेनर नहीं हूँ, ये खाली ट्रेनिंग लेता हूँ, एक कस्टमर्स के साथ ज्वाइंट कॉल लाइफ में कभी किया नहीं है। कभी करो तो समझ में आएगा कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, पोजिशनिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इन क्रॉस सेलिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 861 को ही पोजिशन करो। आप ये आपको एक गेटवे दे रहा है, एंट्री टिकट मिल रही है कि कस्टमर्स को इस अपॉर्चुनिटी को, क्लोजर को टैप करो। बट फ्रेंड्स, 10 सितंबर को नहीं, आज से अगले 25 दिन में 100 लोगों को टारगेट करो। डेट फंड में 4 से 5% का प्री टैक्स रिटर्न है। कस्टमर लुकिंग फॉर 6 to 8% ऑफ लो रिस्क, बीइंग फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन बैलेंस्ड एंड डेट फंड इन म्यूचुअल फंड, वो भी रिस्की है। अगर LIC का बचत प्लस ही प्री टैक्स 8% का रिटर्न देगा माय डियर फ्रेंड्स, तो कोई आदमी पूरा कैपिटल फंसाने के लिए वहां क्यों जाएगा? व्हाई?
आपको सच बतानी है। मेरा फाइनल टेक यही है कि इफ यू प्रोवाइड 5-8% ऑफ प्री टैक्स रिटर्न इन बचत प्लस फॉर मोर देन 10 years, then why any customer invest in mutual fund for higher return by risking his own capital? It's nothing but lack of demonstration of this moment of truth कि LIC में ये हाथ में इतना पैसा मिलता है। ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ है माय डियर फ्रेंड्स। आपको डेमोस्ट्रेट करोगे आपको बिजनेस मिलेगा, आप डेमोस्ट्रेट नहीं करोगे बिजनेस नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज देते रहो, ठीक है। इस तरह से अगर आप बाजार में बात करोगे तो 10 सितंबर आपका होगा। 25 दिन 25 पॉलिसीज, जो करेगा वो मेरी तरफ से दुबई से गिफ्ट पाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। यू आर गोइंग टू गेट एक्सक्लूसिव गिफ्ट फ्रॉम मी। 25 डेज लेफ्ट, 25 बचत 25 दिन। मेंटर्स भी अपना टारगेट रखिए। आपके अगर 5 लोग इस ग्रुप में हैं तो 100 पॉलिसी का टारगेट लेके चलो। कैंपेन करो, आप उस एजेंट से कुछ दूसरा बात नहीं करो। 25 दिन अगर आपको प्रॉमिस करना है अपने आप को। टाइम शुरू हो गया आपका, इट स्टार्टेड टिकिंग नाउ। 100% capital return assured plan is available only for 25 days, 24 days, 23 days, 22 days. Every day target करो। शुरू के 10 दिन में नहीं आएगा बिजनेस चलेगा, लेकिन रिमेनिंग 20 डेज में झक मार के बिजनेस आपके पास आएगा। अगर मैंने जो आपको आइडियाज आपको आज दिए हैं, इसको ईमानदारी से अगर इंप्लीमेंट किया, सो फ्रेंड्स गो फॉर इट। मैं तो यही बोलूंगा कि आज का ट्रेनिंग में समय निकालने के लिए अगर आपने निकाला है तो ये मैं इससे बढ़िया आपको प्रेजेंटेशंस बेचने के हाथ में हथियार के साथ नॉलेज ट्रेनिंग सब कुछ दिया है। रहा मोटिवेशन की बात, मोटिवेशन रखिए। कोरोना तो भाग गया है, भाग के ही चला है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ आपको काम करना है। थोड़ी सी जो कंप्लेसेंसी है ना भैया, 1 घंटा 2 घंटा उठेंगे करेंगे, ये भी कर लो वो भी कर लो और फिर ये भी कर लो, नो। 25 दिन मतलब आज नहीं तो कल नहीं, सारी सोशल वर्क वगैरह वगैरह बंद करो। 5 घंटे रोज इसके ऊपर काम करना है। न्यू बिजनेस मीटिंग, अगर ये 25 दिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने पर्सनल जो भी काम प्लान किया पोस्टपोन करते हो, सैक्रिफाइस करते हो, आपका अगला 3 महीना स्वर्ग रहेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो शायद इस प्रोडक्ट्स में नहीं, वो आपको मौका देंगे कि चलो ना दिवाली में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, वो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी क्रिएट होगा। You must reach for the highest peaks of our industry. You must distinguish yourself as a practice or firm that you will not rest on its laurels. And इसके लिए friends, आपको मोटिवेशन के साथ साथ हंग्री भी रहना पड़ेगा। And that is one of the reason our group is known as Hungry Warriors. कि हम अपना इतिहास को हमेशा जो है ना वो बना के नहीं रखना चाहते, हम हमेशा आज में जीना चाहते हैं। और हमेशा सुबह उठते ही भूख होनी चाहिए। जैसे रोज खाना खाते हो वैसे रोज कस्टमर के साथ हमारी मीटिंग होनी चाहिए। और अगले 25 दिन तो भैया आप यही करो। सो आज से एक और, एवरी डे यू आर गोइंग टू रिपोर्ट हाउ मेनी मीटिंग्स यू हैव डन फॉर दिस प्रोडक्ट, ओनली दिस प्रोडक्ट। मुझे वो पूरा बायोडाटा नहीं चाहिए, पोस्ट आरटी वगैरह वगैरह का। मुझे सिर्फ आज का चाहिए कि आज के दिन बचत प्लस की कितनी मीटिंग्स हुई, एवरीवन विदाउट फेल, इंक्लूडिंग मेंटर्स, कि मेंटर्स ने कितने ज्वाइंट कॉल्स किए। रिमेंबर फ्रेंड्स, एक्शंस विल चेंज द थिंग्स। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। आप अभी रिक्रूटमेंट भी करोगे, भाषण भी दोगे, ब्रांच के भी सोशलाइजिंग करोगे, शादी में भी अटेंड करोगे, है ना, घूमने भी जाओगे, तो नहीं होगा। 25 दिन नो ब्रेक। एंड फ्रेंड्स, इट स्टार्ट्स इन यू, विद यू एंड फ्रॉम यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो ये ट्रेनिंग का पर्पस सॉल्व होगा। अदरवाइज हम तो मेहनत करके पूरा छुट्टी बिता के आपके लिए कुछ लाते हैं, सटीक लाते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो करोगे, नहीं करना चाहते हो तो it will be stopped. So thank you very much for your present hearing, friends. I hope you liked it. Now it's open. Its question is very open. So almost 1.5 hours I took to narrate these presentations. So short meeting, not very lamba meeting जो हम हमेशा 2.5-3 घंटा होता है। Very simple but very very effective. Go through the points. आपको आज के आज ही मैं ये YouTube बना के आपको भेज दूंगा। फिर से शाम को एक बार देखना, आपको बड़े सरल भाषा में। एक्सेल सीट भी आपने ईमेल आईडी डाला है तो मैं आपको आज एक्सेल सीट भी आपको सबको मैं ईमेल कर दूंगा 1 घंटा बैठ के।
सब चीज एंड लिंक भी उसी में मैं यूट्यूब का भी आपको भेज दूंगा, दोज हु अटेंडेड द मीटिंग, गो थ्रू इट, सी इट अगेन, एक वीक के बाद फिर से देखना, आपको कुछ और तरोताजा होगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप रियली करोगे तो 25 दिन आपका कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। हमने ऐसे इवेंट्स को मार्केट किए हैं जिसमें 20 दिन 25 दिन साला रात भर सोते नहीं थे, दिन रात भागो भागो भागो, एक मीटिंग खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। अगर इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आप 25 दिन पूरे पूना के इतिहास बदल सकते हो। और नहीं, सब चीज करना है, रिन्यूअल भी करना है, हेल्थ इंश्योरेंस, आरोग्य रक्षक भी बेचना है और ये भी करना है, तो भैया आपको भगवान ही बचाए, मैं तो नहीं बचा सकता, है ना। 25 दिन के लिए मैं बोलता हूँ यूलिप का मार्केटिंग भी मैं बोला छोड़ने को छोड़ दो, 25 दिन यही। लाभ भी बोलो पोस्टपोन, सर लाभ तो है ना, बंद नहीं हो रहा है, लाभ विल सेल आफ्टर 10th of September। ऑनगोइंग कॉल्स आप करते रहो, ये नहीं बिका तो लाभ बेचो, लेकिन कैंपेन करना है अगर तो कैंपेन सिर्फ इसका होना चाहिए। अगर मेंटर्स हेवी होते हैं then I am sure you are going to make this as a very very good events in 25 days. You will bring me a glory when we'll discuss 10th of September और सितंबर में कभी मुखातिब होंगे तो हमको लगेगा कि यार हमने कुछ सही काम किया था ये मीटिंग करके, क्योंकि ये अपने शेड्यूल में नहीं था। मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि हम अभी अक्टूबर के बाद मीटिंग रखेंगे, बट मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटीज है, मैं इस प्रोडक्ट्स की ताकत को पता नहीं आप लोग यूज करोगे कि नहीं करोगे, मुझे लगा एक बार रिपीट कर देते हैं इसके ऊपर प्लेन भाषा में सिंपल तरीके से समझाने के। नाउ ओपन टू द क्वेश्चंस, थैंक यू। अभी इंतजार मत करो कि कौन पहले बोलेगा, है ना, एनीवन कैन स्टार्ट। हेलो, या गो अहेड। हाँ सर, इसका थोड़ा अंडरराइटिंग का कुछ है आपके पास गाइडलाइंस तो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताओ अंडरराइटिंग में क्या प्रॉब्लम है? अंडरराइटिंग का नया नहीं, चार्ट अभी चेंज हुआ है, इसमें नॉन मेडिकल लिमिट देख लो आप, उसमें कितने बैठते हैं। ओके, और 1.25 टाइम्स वाला जो वो तो स्टैंड अलोन में पकड़ रहे हैं उसको, पकड़ रहे हैं, आई एम नॉट हाँ श्योर। पकड़ रहे हैं उसको, हाँ वो तो अभी मैंने केस डाला था ना उसमें। तो 1.25% स्टैंड अलोन जब होता है ना, देखो सिंगल प्रीमियम में जो अंडरराइटिंग होती है वो एसयूसी का होता है, तो आपका 1.25% माइनस प्रीमियम, सो 25% ही आपका एसयूसी होगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और स्टैंड अलोन सर उसका टैक्स का कैसे रहेगा? टैक्स वैसे होगा फ्यूचर में, जितना प्रीमियम उसने भरा है और जितना एक्स्ट्रा मैच्योरिटी होती है, सो डिफरेंस अमाउंट विल बी टैक्स्ड। ओके, that will be added in the income and proportionate tax will be deducted. LIC TDS 5% काटती है तो 5% काटेगी, फॉर्म 15 GS भर दिया तो नहीं काटेगी, that will be part of that taxation process. ओके ठीक। बट आप देखो टैक्स लेके भी अगर 7% 6.5% रिटर्न आता है तो एफडी में आज भी 5% से ज्यादा 5.5 से रिटर्न नहीं है। इफ यू टेक इट एज एन एफडी then also it is a more than the FD returns and plus reinvestment risk आपको बच जाएगा। okay. और 917 में हम बेचते हैं, 917 में बोनस जो है वो यानी चेंज हो सकती है, कम हो सकता है, इसमें एटलीस्ट हम इतना तो एश्योर हो गए ना कि इतना तो मिलने ही वाला है। फोकस ऑन द प्रोस्पेक्ट्स गोल, जो मैंने बताया है कि आप थोड़ा इमोशनल कनेक्ट करके गोल को अलाइन करो इस प्रोडक्ट के साथ, देन आई एम श्योर यू विल बी ऑन अ विन विन प्लेटफॉर्म। Yes. Yeah. But focus on the regular policy, 5 साल के ऊपर फोकस करो, that will give you good credit also. आपको एनुअल प्रीमियम एमडीआरटी में भी क्रेडिट होगा। मैं तो ये देख रहा हूँ 27-28 लाख प्रीमियम टारगेट है एमडीआरटी के लिए। अगर आप 25 पॉलिसी बेचते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपका एवरेज टिकट साइज 1 लाख से ऊपर होगा। तो सिर्फ बचत में एमडीआरटी कर सकते हो। मैं तो इतना लंबा सोच रहा हूं, अगर मैं इंडिया में होता तो मैं आपको 25 दिन में सिर्फ बचत प्लस में एमडीआरटी करवा के मैं रिकॉर्ड बनाता कि मेरे 10 एजेंट बचत प्लस में सिर्फ एमडीआरटी किया है। इसके लिए एक सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, कस्टमर तक पहुंचने के लिए आप जो है ना रेडीमेड कोटेशन बनाओ, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रोफाइल, बट 1 लाख से नीचे नहीं। आप 10-10 कोटेशन जो है ना कस्टमर्स को मेल करो, व्हाट्सएप करो, फोन करो, भेजो।
ठीक है। उसके बाद अगले दिन उसको फोन करो कि सर एक बहुत उम्दा प्रोडक्ट बंद हो रही है, अच्छा खासा 8% का सर गारंटेड रिटर्न है इंश्योरेंस के साथ, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म है, 10 साल से 5 साल का ही पीपीटी है उसमें, मैंने भेजा है सर देख लो, बहुत सारे कस्टमर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका भी सर कुछ भी पैसा है तो इसमें इन्वेस्ट करो। आप जो है ना ऐसे फोर्स करो कस्टमर्स को, व्हेन यू स्पीक विद द कस्टमर्स गिव देम दिस मतलब इंडोर्समेंट आप करो कि सर मैंने भेजा है, देख लो। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करो, आप 10 कोटेशन रोज भेजोगे तो उसमें से 2 से 3 आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, जो ठीक है आना गणेश बात करेंगे, आओ देखते हैं बात करते हैं, समझ रहे हो। that will give you an meeting points. So every day minimum 10 quote to your customers and next day you make a call to him. Understand? Not same day 10 एक ही अगले 10 दिन ये प्रैक्टिस करो, फिर बीच में फोन पे भी बात करना, नेक्स्ट डे उसको फोन करना जिसका कोटेशन कल भेजा था कि सर मैंने मेल किया था सर देखे क्या, सर एक बहुत खासा प्लान है बंद हो रही है, अभी पैसा कहाँ है, नहीं सर उसमें कोई खास नहीं, 5 साल का ही प्रीमियम है, पहली बार LIC ने ऐसा लाया है एंड यू विल गेट अ गारंटेड रिटर्न ऑन दिस एंड देखते देखते सर 5 साल खत्म हो जाएगा, है ना। उसमें पहले 5 साल का फोकस करो, नहीं तो फिर वन टाइम करो, then come to one time. So every day if you call 10 people, I am sure you'll get a 2-3 calls, 2-3 मीटिंग्स होगा, कॉल्स तो नहीं मीटिंग्स होंगे, जो उसको कन्वर्ट करोगे। तो इस तरह के अगर 10 दिन करोगे तो आपको 25 पॉलिसी कोई नहीं रोक सकता है। एक बार आदमी मिलेगा तो पक्का लेगा। मिलने के लिए ये प्रेजेंटेशन का 5, 7, 10 स्लाइड्स जो है ना आप रखो अपने पास। मैं ये प्रेजेंटेशन भी अगर जाता है तो मैं PDF करके भेज दूंगा, so you can have that slides, you can use it. ये 25 दिन की एक्सपायरी है, make it everything. एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, अगर मेहनत करोगे आप हारने कुछ नहीं वाले हो, 25 दिन में कुछ you are not going to lose anything, but if you trust me, you believe on me, do your actions, you are going to get lots of things. मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप कुछ हारने वाले हो, नहीं हारने वाले। आपका नॉलेज समय दिया और आप मेहनत करोगे, आपको कुछ न कुछ उसका फायदा कहीं और होगा, इससे नहीं कुछ और होगा, लेकिन आप मेहनत तो करो 25 दिन, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। सर हेलो सर, आज सबमिट किया मैंने सर, मेरा ही खुद का बचत प्लस 2 प्रपोजल सबमिट किया, सिंगल प्रीमियम दिया है सर। मुझे लगता है सिंगल प्रीमियम में ज्यादा रिटर्न्स है, तो बराबर है या एक सिंगल प्रीमियम दे दो और एक रेगुलर 5 इयर्स के लिए दे दो, थोड़ा सा गाइड करो ना सर। मैं तो हमेशा बोलूंगा कि आप 5 इयर्स दो, किसी के पास 5 इयर्स नहीं है, लमसम बड़ा अमाउंट है तो सिंगल प्रीमियम दो। सी इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन द कस्टमर, इफ कस्टमर कैन अफोर्ड 5 इयर्स यू पे 5 इयर्स। मैंने आपको रिटर्न जो दिखाया पहले जाके मैजिशियन में, अमीश इज देयर, अमीश यस सर, हाँ, कैन यू सी शेयर द स्क्रीन? 1 सेकंड सर, मैं डिसेबल हूँ स्क्रीन शेयरिंग के लिए। अभी किया, अभी करो। यस वेट, आप लोग पता होगा लेकिन फिर भी एक बार मैं हमेश तुम सीधा वहीं से दिखाना, मिसलेनियस पे क्लिक करके एंड देन यू शो इट। आपको दिख रहा है सर? नहीं आ रहा है, अभी आएगा, अभी कुछ नहीं आ रहा है। हाँ आया। Everybody is seeing the screen? कोई कंफर्म Yes, करो sir, भैया। दिख हाँ रहा है ना? आ रहा है। यस सर, यस अब सर। यहाँ देखो, यहाँ पे एक मिसलेनियस है, इस पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे एक लॉयल्टी रेट्स आती है 861, इस पे क्लिक करो अमित, ये देखो ये आ जाता है ना। फिर यहाँ पे सब में चेंज नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 861 10 1 10, यहाँ पे जैसे हमने कल इसका चेंज कर दिया है अमित, बाद में मैंने कुछ मॉडिफाई किया है तो बाद में फिर कर लेना 15 के बाद जो है, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे फिर नीचे चलते चलो, ए और बी में दोनों में करना है सर। हाँ ए एंड बी दोनों में, यहाँ पे करना, इधर कुछ चेंज नहीं अलाउ करेगा, वो यूजर डिफाइन में चेंज करो, फिर यहाँ करो, फिर नीचे जाओ, फिर 11 वाले टर्म में करो, यहाँ पे चेंज करना है 200, फिर नेक्स्ट में 220, ये 5-7 मिनट लगेगा सब। ये टोटल जो होगा एक टर्म में 2 सिंगल प्रीमियम है, 2 है तो 4 है, यानी 16 चौके 64, 64 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा, 240। हमीश ये 15 के बाद जो है ना, नीचे जा, 15 में 300 होगा,
15 1 या 15 नीचे जा, या 15 में हमने 300 किया है। इसके बाद जो है ना, और नीचे जा, 16 में 325 करना है, हमने 320 किया है। ठीक है, 325 बस। अभी सब ऐसे ही आप लोग चेंज कर लेना। अभी यहाँ सेव करना बता दे, यहाँ पे सेव करना आपको है ना। ये 25 बढ़ाना बाद में मैं बता दूंगा आपको। ये यहाँ पे सेव करना है, सेव करके बताओ। 1 सेकंड सर। ठीक है, ये सेव हो गया। नाउ यू गो टू प्रेजेंटेशन। मैजिक प्लान बना दे, मिक्स बनाने की जरूरत नहीं, मैजिक भी बना दे। चलो कोई भी, दोनों बना सकते हो। अगर सिंगल कोटेशन बनाना है तो मैजिक में जाना, बनाना है मिक्स में, अदरवाइज डालो। कितना टर्म डालो, 10 ही डालो, 15 डालो, कोई भी डालो, 15 डाल दे। 16 10 20 लाख। ओके, ये जब भी आप कोटेशन भेजो किसी को तो ये टिक करके मत भेजो, क्योंकि रिटर्न फिर कम हो जाता है। वो कस्टमर को जब समझाने जाते हो ना, तब बताओ कि भैया उसको रिस्क देना है कि एडिशनल देना है। यहाँ पे देखिए सिनेरियो, जब भी आप प्रेजेंटेशन व्यू करते हो तो ये पार्ट पे ध्यान देना है। यहाँ यूजर डिफाइंड है, इस पे क्लिक नहीं करना है। यूजर डिफाइंड पे तो बाय डिफॉल्ट आपने जो लॉयल्टी एडिशन लिया है वो आएगा। अभी शो करो रिपोर्ट। ठीक है, अभी देखिए, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, ये आ गया आपका। आपने 2 30 5 साल भरा, 15 साल 16 साल में आपको 26 50 मिला, यानी 20 लाख का सम एश्योर्ड एंड 325 लॉयल्टी एडिशन है, तो ये 6,50,000 लॉयल्टी एडिशन, तो टोटल ये मिला। कस्टमर को यही बताना है कि सर दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट गारंटेड। इसमें एक चीज और भी है, वो भी नीचे जा थोड़ा, बस ठीक है, फर्स्ट पेज पे जाओ। बस सारा बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ। हेलो, कैन समवन कंफर्म? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। चलो स्क्रीन बंद करना। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ टेक मैक्सिमम बेनिफिट। अब आज ही सॉफ्टवेयर को अपडेट करो एंड फिर उसके हिसाब से डेली कोटेशन बनाओ, यूजर डिफाइंड से लोगों को भेजो। आप सेलेक्ट करो कौन सा कस्टमर चाइल्ड एजुकेशन के फिट होगा तो मैजिक मिक्स में से बनाओ। अगर आपको वेडिंग प्लान है तो वेडिंग प्लान से बनाओ। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाना है, आपको हर एक 7 सेगमेंट पे कस्टमर्स के नाम लिखो। पहले थोड़ा सा होमवर्क करो, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन नॉट लाइक अ सेल्समैन। ठीक है, देन आपका रिजल्ट आपको गारंटेड आपको मिलने वाला है। Yeah, now any questions? I'll stop the recording now. So only on Bima Bachat, and next 25 days nothing else. Definitely आपने जो बोला वही होगा। होर्डिंग पे इस बार अपने ग्रुप के फोटो छपेंगे 100%। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आपको मैं 2-3 चीज अभी भेजूंगा मेल पे, चैट में सब लिख दिया है ना ईमेल आईडी, तो आई विल सेव इट। एंड 3 चीज भेजूंगा। एक तो आपको इसका यूट्यूब भेज दूंगा ताकि एक बार वापस रिफ्रेश कर लो। आपको एक एक्सेल शीट भेज दूंगा, और जो प्रेजेंटेशन आज मैंने दिखाया है उसका भी मैं आपको, पीपीटी तो साइज बड़ी होगी तो पता नहीं जाएगा कि नहीं, बट मैं पीडीएफ में डाल के कोशिश करता हूँ आपको भेजने। ठीक है, मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं दे सकता। अभी अब आपको काम तो खुद ही करना पड़ेगा। नहीं अभी काम ही करेंगे। आज शाम से रिपोर्टिंग शुरू करो। अब कल से, आज प्रोस्पेक्टिंग का कंफर्मेशन आना चाहिए, और कल से रिपोर्टिंग, कल 15 अगस्त तक छोड़ दो तो 16 अगस्त से शाम को मीटिंग्स डन ऑन बचत प्लस ये स्टार्ट होना चाहिए। यस सर, यस। ठीक है, सो काउंट डाउन स्टार्ट्स। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू। अच्छा काम करो, बड़ा न्यूज आना चाहिए कि सर ये हुआ वो हुआ, एंड कुछ दिक्कत हो तो वो भी पूछो, तो आंसर्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ न कुछ आंसर्स देने की कोशिश करें। राइट, थैंक यू। ओके सर, ठीक है, यस सर, ओके।
ओके, बाय बाय। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू। सेम टू यू। कल मेरा इंटरव्यू मैं भेज दूंगा आपको सब। हाँ श्योर Oh, श्योर, yes, sir. Yes, sir. Yes. वी आर वेरी Okay. ईगर। ओके, बाय। थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके।